हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम अच्छे हैं? एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं। मैं पवन राव मदर्स लाइव के इस प्लेटफॉर्म पर आपको पढ़ाने आ गया हूँ। मेरा पहला टॉपिक जो मैं पढ़ाता हूँ ऑफलाइन क्लासेस में, ये वाला जो टॉपिक है, मैं फर्स्ट टॉपिक आप लोगों को पढ़ाता हूँ। ये वाला टॉपिक टाइम एंड वर्क, जिसकी हम लोग शुरुआत करने वाले हैं आज की क्लास में। याद रखना, मैं प्रत्येक बच्चे को बता देता हूं, प्रत्येक स्टूडेंट को ये चीज मैं पहले से ही बता देता हूं। ये जो क्लासेस अपने पास हैं, ये जो प्लेटफॉर्म है, पिछला जो प्लेटफॉर्म था मेरा, कुछ बच्चे आज क्योंकि नए हैं तो मैं उन लोगों को मैं बता देता हूं। पिछले प्लेटफॉर्म से जैसे ये नया प्लेटफॉर्म शुरू किया है, इस पर ध्यान रखना, हम लोग इसी टाइप से पढ़ेंगे। शुरुआत में आपको कमेंट्स कम करने हैं। जो भी आपको कोई डाउट प्रॉब्लम हो, लास्ट के 5 मिनट में आप किया करो। शुरुआत करूंगा मैं किसी भी चैप्टर की, बिल्कुल आसान से, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। बिल्कुल आसान चीजें मैं पढ़ाऊंगा। धीरे 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 आपने देखा होगा मेरे क्वेश्चंस को पढ़ाने का तरीका। क्योंकि यहाँ पर जो भी बच्चा एडमिशन लेता है वो किसी ना किसी से पूछ के लेता है। ऑनलाइन पढ़ने का तरीका अलग होता है, ऑफलाइन बच्चा बैच बना, उसके बाद बच्चे पूछते हैं किससे पढ़े किससे पढ़े। ऐसे ही ऑनलाइन में अपने पास होता है, आप लोगों से ही जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं उसी को किसी से पूछ के वापस एडमिशन लेता है। तो याद रखना, मैं आपको बता देता हूँ, मेरा पढ़ाने का तरीका ये है कि मैं ये जो शाम को ऑनलाइन के लिए मेरे पास 6 to 7:30 का टाइम होता है। अभी तो टाइम कभी चेंज होगा तो मैं आपको बता दूंगा। इसमें जो भी अपने पास प्रत्येक जो भी नया स्टूडेंट जुड़ना चाहेगा, तो उसको ऐसे नहीं है कि कभी भी आकर आप लोग जुड़ जाओ, इस टाइप से हम लोग नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं सभी बैचेज को, जब भी नया बैच शुरू होगा उस पर हम लोग बच्चों की एंट्री देंगे। जैसे ये वाला जो बैच है आज रात को 12 बजे बिल्कुल क्लोज हो जाएगा। कल से वो बच्चे नहीं आ पाएंगे जो नए बच्चे हैं, वो फिर अगले बैच के साथ आएंगे। हर नए टॉपिक के साथ हम लोग नए बच्चों को एंट्री देंगे। इस टाइप से हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। पहले मैं आपको मानकर चलूंगा, जो भी टॉपिक मैं आप लोगों के लिए पढ़ा रहा हूं, मैं ये मानकर चलूंगा कि आपको कुछ नहीं आता, एकदम जीरो हो, आप पहली बार पढ़ रहे हो। याद रखना, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने थोड़ा बहुत कहीं पर पढ़ा हुआ रहता है, आधा, 70%, 60%, 40%, ना तो वो उस चीज को कंप्लीट कर पाते हैं और ना ही उस चीज को वो मतलब एकदम छोड़ पाते हैं। उनको लगता है मुझे आता है, कभी क्वेश्चन हो जाता है, कभी क्वेश्चन नहीं हो पाता। तो अगर आप लोगों को एक बार कंप्लीट पढ़ना चाहिए जिंदगी में, कभी ना कभी तो एक बार तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो मैं आपको जीरो से लेकर हाई लेवल तक, मतलब उससे बाहर आपके सामने कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इस लेवल तक का मैं आपको तैयार कर दूंगा। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। याद रखना, आज की जो मेरी क्लास होने वाली है वो बहुत आसान क्लास होगी। बिल्कुल छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूं, जिससे आपकी चीजें बस क्लियर हो, आपको लगे कि हाँ मुझे ये चीजें आती हैं, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे अगली क्लास में, उससे अगली क्लास में, उससे अगली क्लास में, धीरे धीरे अपने क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा। तो ज्यादा बड़े बड़े कमेंट्स आप लोगों को नहीं करने हैं किसी भी बच्चे को। जो भी बड़े कमेंट होंगे वो लास्ट में करेंगे। सबसे पहले हम लोग 1 घंटे पढ़ेंगे, फिर यहाँ पर ब्रेक लेते हैं हम लोग 2 मिनट का, सिर्फ 1.5 या 2 मिनट का ब्रेक लेंगे। फिर वापस 25 मिनट पढ़ेंगे और लास्ट के 2-3 मिनट आपके बड़े कमेंट्स देख लेंगे। इस टाइप से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। आज की हमारी जो क्लास है, टाइम एंड वर्क की शुरुआत करते हैं। और धीरे धीरे आप लोग अब कोशिश करना भाई समझने की। मैं चैप्टर की शुरुआत कर चुका हूँ। बड़े कमेंट्स में आपके लिए देखूंगा नहीं, मैं एकदम ठीक हूँ। उम्मीद है आप लोग सारे लोग बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग ये देख रहे हैं, एक व्यक्ति ए किसी काम को, जैसा मैंने आप लोगों को बताया है, यही एग्जाम्पल मैं हमेशा लेता हूँ चीजों को सिखाने के लिए, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। ए किसी काम को 20, और थोड़ी देर में क्वेश्चंस लिखे हुए भी आ जाएंगे। अभी मैं एक बार आप लोगों को बेसिक, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि क्या होता है, फिर छोटे छोटे क्वेश्चंस में करवाने की कोशिश करूंगा। ए किसी काम को 20 डेज में फिनिश कर सकता है, बी उस काम को 30 डेज में फिनिश कर सकता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे, तो हमारा क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा। याद रखना, पहले टाइप का क्वेश्चन ए और बी दोनों मिलकर, आंसर लगभग बच्चों को याद होगा। ये आपको याद ही होगा इस क्वेश्चन का आंसर, लेकिन फिर भी आप लोग सीखने की कोशिश करना कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं। यहाँ पर काम कुछ भी हो सकता है। काम था किसी खेत की फसल काटना।
अगर टोटल फसल ये लोग 20 दिन में काट रहे हैं, मुझे बताइए टोटल काम ये पहला व्यक्ति अगर 20 दिन में कर रहा है, तो यहाँ पर अपने पास टोटल काम अगर 20 दिन में हो रहा है तो एक दिन का काम तो क्या थोड़ा सा ही होगा क्या? अगर कोई व्यक्ति टोटल फसल 20 दिन में काटे तो एक दिन में तो थोड़ा सा काम होगा। पूरी खेत की फसल काट रहा है 20 दिन में, एक दिन का काम तो थोड़ा सा ही होगा। तो ध्यान रखना, इसका जो वनडे वर्क होता है वो अपने पास होगा 1/20 और इसका जो वनडे वर्क होता है वो होगा 1/30। ए और बी, यहां से अगर आप लोग टाइम एंड वर्क पढ़ लेते हो, कोई क्वेश्चन आ जाए आप लोग खुद करना शुरू कर दोगे। मैं हर टाइप की चीजें क्लियर करता हुआ आपके लिए चलूंगा। यहां पर अपने पास कहा है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे, तो हमेशा इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। जब भी दोनों लोग मिलकर काम करते हैं तो हम लोग लिखेंगे दोनों मिलकर ए और बी। दोनों मिलकर ए जो दोनों को मिला दिया जाए तो ए एक दिन में काम करेगा 1/20 और बी एक दिन में काम करेगा 1/30। दोनों मिलकर ये जो काम कंप्लीट करेंगे, ये काम कंप्लीट करेंगे एक दिन में, ओनली 1 डेज में, एक दिन में। अगर तो इसका एलसीएम ले तो एलसीएम आ गया अपने पास 60, ये यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2। ये जो लोग हैं ये 5/60 जो वर्क है ये फिनिश कर रहे हैं एक दिन में। और टोटल काम हमारे पास ऐसे क्वेश्चन में आप लोग मानकर चलोगे 1, तो टोटल काम 1 जो होगा वो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, ये इधर जाकर पलट जाएगा 60/5 और हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितने दिन आ जाएगा, 12 डेज। ये अपना आंसर है। बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल आसान, जैसा आप लोगों को पता है कि पहले जो अपनी क्लास होती है उसमें बिल्कुल बेसिक से पढ़ाता हूँ। छोटी छोटी चीजें आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। आप लोग कोशिश करना सीखने की, हर चीज आपको खुद को समझ में आती जाएगी। अगर आप लोग 9th 10th 5th या 6th में होते तो आप लोगों को ऐसे ही सोचना पड़ता था, ऐसे ही लिखना पड़ता था और इसी टाइप से आप लोग क्वेश्चन सोल्व करते थे, ये वाला तरीका। यदि कभी भी अपने पास इस क्वेश्चन को अगर एग्जाम में करना है, कंपटीशन में अगर करना है, तो याद रखना ए किसी काम को अगर एक्स डेज में कंप्लीट करे और बी इस काम को अगर वाई डेज में कंप्लीट करे और कोई कहे कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो इसका फॉर्मूला, दूसरा जो तरीका अपने पास होता है दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो इस चीज का फॉर्मूला अपने पास होता है एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। जैसे अपने पास इस क्वेश्चन को अगर हम लोग करें, ए किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट अगर करता है, ए किसी काम को 20 डेज में कंप्लीट करे और बी इस काम को 30 डेज में कंप्लीट करे और कोई कहे कि दोनों मिलकर कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो फॉर्मूला लगा दो एक्स इंटू वाई। एक्स का मान ये है, वाई का मान ये है, अपॉन एक्स प्लस वाई 50। 0 से 0 कट गया 5 से 6 बार और हमारा आंसर कितने दिन आ गया है, हमारा आंसर आ गया 12 डेज। ये अपना आंसर आ गया है। बोलिए सब लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? उम्मीद है कि प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया होगा, अच्छे से, ढंग से, ठीक टाइप से इस बात को समझ पाए होंगे आप लोग सभी लोग। मैं क्या कहना चाह रहा हूं या क्या समझाना चाह रहा हूं, हर छोटी से छोटी चीज मैं आपको बताता हूं। जब भी दो लोग मिलकर काम करते हैं, और ये फॉर्मूला बहुत जगह काम में आएगा, कहीं ना कहीं अपने पास 100% बड़े क्वेश्चंस में भी काम में आएगा। तो जितनी चीजें मैं आपको बताऊं, 9th 10th 5th 6th में होते तो ऐसे ही लिखना पड़ता था, ऐसे ही नंबर मिलते थे। लेकिन अब हम लोग ऐसे क्वेश्चंस नहीं सोचते, लेकिन बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। अगर कोई भी बंदा मुझसे पूछता है क्लास में कि सर एक फिक्स बताओ कि कौन से टाइप का सिलेक्शन, कौन से टाइप के स्टूडेंट का सिलेक्शन सबसे जल्दी होता है, तो जिनका बेसिक क्लियर है। अगर आपको ट्रिक्स नहीं आए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों का बेसिक क्लियर है 100% सिलेक्शन हो जाएगा। खुद ही स्पीड बढ़ जाती है, स्टेप खाई जाती हैं, लेकिन बेसिक तो आपका क्लियर होना चाहिए, याद रखना। तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन अपने पास होगा, थर्ड टाइप में हम लोग क्या सोचते हैं और क्या तरीका हो सकता है, ए किसी काम को 20 डेज में फिनिश करे और बी इस काम को 30 डेज में फिनिश करे। तो इसका तरीका होगा, सबसे पहले एलसीएम लीजिए आप लोग, और 20 और 30 का एलसीएम कितना आ गया 60। ये कितने पेड़ लगाएगा 3 और ये कितने पेड़ लगाएगा 2। दोनों अपने पास 60 में 30 की स्पीड, 60 में 20 का भाग दोगे स्पीड 3 है, 60 में 30 का भाग दोगे स्पीड 2 है। दोनों की स्पीड कितनी होगी 5, डिवाइड कर दो 5 से, तो आंसर कितने दिन आ जाएगा 12 डेज। ये अपने पास तरीका है। और टाइम एंड वर्क के 50-60% क्वेश्चंस को हम लोग इस एलसीएम वाले तरीके से करते हैं। इसको आप लोग याद रखना। ये एलसीएम वाला तरीका सर इतना इंपॉर्टेंट है, तो एक बार फिर बताओ। 50-60% क्वेश्चन इससे हो जाते हैं, तो एक बार फिर बताओ, तो एक बार फिर सीखिए। पहला जो काम होता है टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन का, वो होता है अपने पास एलसीएम। और एलसीएम लेने का जो तरीका होता है वो आप लोग बचपन से आप लोग जानते होंगे, 20 और 30।
20 और 30 अपने पास है, 2 का भाग दोगे 10 बार, यहाँ पर 15, 2 का भाग दोगे 5 बार 15, 3 का भाग दोगे 5 और 5, फिर अपने पास 5 से, ये तो बचपन वाले तरीके से एलसीएम ले ही सकते हो, लेकिन ऐसे एलसीएम अगर लेने लग गए तब तो क्वेश्चन को आप लोग बेसिक तरीके से कर लो, वो ज्यादा ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेने का जो तरीका होगा, एलसीएम का जो अपने पास कॉन्सेप्ट होगा, वो ऐसे नहीं होगा। एलसीएम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस का, बहुत सारे क्वेश्चंस का एलसीएम ऐसे आ जाता है, हम लोग 20 और 90 में बड़े क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। 20 और 30 में बड़ा नंबर मुझे बताइए कौन सा है, तो ये अपने पास है 20 और 30। 20 और 30 में बड़ा नंबर 30 है, हमारे पास बड़े नंबर को पकड़ते हैं, क्या 30 में 20 का भाग जा रहा है क्या, नहीं। बड़े नंबर को डबल कर दो, क्या 60 20 से डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है। अगर नहीं डिवाइड होता तो 3 गुना 4 गुना 5 गुना ऐसे हम लोग करते जाते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम जो आ गया है वो अपने पास कितना आ गया है, 60। यहाँ पर 60 में जैसे आप लोग 20 का भाग दोगे तो ये अपने पास कितना आएगा, जैसे ही एलसीएम आ जाए आप अपने दिमाग को बता देना कि कंप्लीट वर्क अपने पास आ गया है। टोटल काम मान लो 60 लड्डू खाने थे, टोटल जो काम है अपने पास 60 लड्डू खाने हैं, टोटल काम 60, पेड़ लगाना मान लो, लड्डू खाना मान लो, चेयर बनानी मान लो, कुछ भी जो आपको पसंद हो वो मान लीजिए, 60 पेड़ लगाने हैं। अगर ये कंप्लीट काम 20 दिन में कर रहा है, मतलब 60 पेड़ 20 दिन में लगा रहा है, तो एक दिन में कितने लगाएगा, 3, यानी 20 का भाग दे दो। 60 पेड़ अगर 30 दिन में लगा रहा है तो एक दिन में कितने लगाएगा, 2, दोनों कितने लगाएंगे, 5, 60 को डिवाइड कर दिया हम लोगों ने 5 से, और आंसर आ गया अपने पास 12 डेज। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आया है तो भी लिख लीजिए, नहीं समझ में आया तो भी लिख लो। ये इस टाइप से हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। टाइम एंड वर्क का जहां पर भी क्वेश्चन आए, हमारा क्वेश्चन करने का कॉन्सेप्ट ये वाला होगा, इसको आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? कोई बात नहीं अशोक, ज्यादा नहीं पढ़ाया, सिर्फ थोड़ा सा पहला क्वेश्चन मैंने करवाया है। आप ये चीज जान लीजिए, दो लोग मिलकर जब भी काम करते हैं, एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये एक फॉर्मूला होता है, जो आप चाहो तो इसको रट लीजिए। कुछ बच्चों को ऐसा लग सकता है कि दूसरे वाला तरीका बिल्कुल बढ़िया है, मैं तो ये वाला लगाऊंगा, क्योंकि उनको कुछ याद इसमें रटना पड़ रहा है, दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा। लेकिन ध्यान रखना, नया क्वेश्चन 3 लोग आ जाएंगे, फॉर्मूला चेंज, एक व्यक्ति छोड़कर चला जाएगा, फॉर्मूला चेंज, हो सकता है 2 छोड़कर चले जाए, फॉर्मूला चेंज, ऐसे तो कितने फॉर्मूले रटोगे आप लोग। इसलिए सारे ही टाइप के क्वेश्चंस हो जाएं तो हमारे पास ये एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। शिल्पी, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी तरफ चेक कीजिए बार बार, मेरी तरफ वॉइस प्रॉब्लम नहीं है क्या, ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक है क्या, मुझे बताइए सब लोग। हाँ विकास, वो कुछ दिन हो गया यार। क्या हम लोग आगे बढ़े? देखिए, कोशिश करना समझने की, और इस ये जो बैच है मैं फिर बता देता हूं भाई, ऐसा होगा। देखिए, आप अगर, ये आपकी मर्जी है फिर कि ये तरीका ठीक है नहीं है, आगे बच्चों को सजेस्ट करना, वो तो मैं आप पर छोड़ता हूँ, आपका अधिकार होता है, क्योंकि बच्चा तो पूछ के आता है। लेकिन हमारा जो प्रोग्राम है वो इसी टाइप का है कि हम लोग हर नए टॉपिक के साथ बच्चों को एंट्री देंगे, बीच बीच में इसमें एंट्री हम लोग नहीं देंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने आज टाइम एंड वर्क पढ़ा दिया, कल कोई भी बच्चा आएगा बिना पढ़े अचानक से नया एडमिशन लेगा, फिर वो क्लास खराब होनी शुरू हो जाती है, फिर उसी उसी पर ध्यान जाता रहता है। तो देखिए, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। ए किसी काम को अगर अपने पास 20 दिन में फिनिश कर सकता है और बी इस काम को 25 दिन में फिनिश कर सकता है, तो आप लोग घबराना मत, आपको मैं समझा समझा कर पका दूंगा। आपको लगेगा कि सर अब आगे बढ़िए, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। टाइम एंड वर्क का जहां पर भी क्वेश्चन आ जाए उसका हमारे पास तरीका होगा, एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, तो बस याद कर लीजिए। बाकी क्वेश्चन में हम लोगों को क्या लगाना है, टाइम एंड वर्क का सबसे पहला काम होगा एलसीएम लेना। हमेशा एक चीज आप लोग याद रखिए, और एलसीएम लेने का जो तरीका होता है, 20 और 25 में से बड़ा नंबर कौन है, 25। क्या 25 20 से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं, डबल कर दो, क्या 50 में 20 का भाग जा रहा है, ट्रिपल कर दो, क्या 75 में जा रहा है, नहीं, 4 गुना कर दो, क्या अपने पास 100 में 20 का भाग जा रहा है, हाँ जा रहा है। इसका मतलब एलसीएम कितना आ गया अपने पास, 100। ये लीजिए अपने पास एलसीएम आ गया। अपने पास जो एलसीएम आ गया है वो अपने पास आ गया 100। बोलिए सब लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर आप बोलोगे सर बिल्कुल समझ में आया है, तो 100 पेड़ लगाना, अगर जैसे ही अपने पास
एलसीएम आ गया, आप अपने दिमाग में सोचिए कि कंप्लीट काम है हमें 100 पेड़ लगाना। 100 पेड़ अगर 20 दिन में लगा रहे हैं तो एक दिन में बताइए कितने लगाएगा, तो आप बोलोगे सर 5। और ये एक दिन में कितने पेड़ लगाएगा, तो आप बोलोगे सर 4। ए एक दिन में 5 पेड़ लगाएगा और बी एक दिन में कितने पेड़ लगाएगा, 4। कहां से आया 5 और 4, 100 में 20 का भाग दे दिया 5, 100 पेड़ 25 दिन में तो एक दिन में 4। दोनों मिलकर कितने लगाएंगे, दोनों मिलकर लगाएंगे 9। तो डिवाइड कर देंगे हम लोग 9 से और हमारा आंसर आ जाएगा 11 एंड 1/9 डेज। एक बार सभी लोग देखिए, शुरुआत का जो 1 घंटे 25 मिनट है, 1 आवर 25 या 27 मिनट तक आपकी क्लास ओनली और ओनली एच और एन में ही चलनी चाहिए। आप बिना मतलब बड़े कमेंट्स करोगे, समझ में आया तो एच लिखिए, नहीं समझ में आया तो एन लिखिए, सिर्फ इतने में ही अपने पास चलेगी। पहला क्वेश्चन बिल्कुल आसान, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन मैंने करवाया है। उम्मीद है सारे बच्चे समझ पाए होंगे। और एक बार अगर ये मैथ्स आपने समझना शुरू कर दिया, धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता रहूंगा, चीजें आप लोगों को समझाता रहूंगा। देखिए, तो क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास है, अगला क्वेश्चन ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 3, मान लो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ए किसी काम को अगर 6 डेज में फिनिश कर रहा है। छोटे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन ले रहा हूं ताकि प्रत्येक बच्चे को हम लोग साथ लेकर आगे बढ़ सकें। और देखना थोड़ी देर में क्वेश्चन लिखे हुए भी आएंगे। पहले मैं एक दो क्लास में बेसिक मेरी तरफ से समझाता हूं, हर पॉइंट का पहले मेरी तरफ से चीजें समझाऊंगा, मेरी तरफ से क्वेश्चन समझाऊंगा और फिर हम लोग क्वेश्चंस लेकर आएंगे। ए किसी काम को 6 दिन में, बी फिनिश कर सकता है 8 दिन में और सी फिनिश कर सकता है इस काम को ए 6 दिन में, बी 8 दिन में और सी 12 डेज में। ये कहेगा तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे। ऐसा हम लोगों से पूछा है, हाउ लॉन्ग टाइम वुड दे टेक इफ दे वर्क टुगेदर। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे। ये ब्लैक कलर में जो अभी तक लिखा हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन है। और थोड़ी देर बाद क्वेश्चन लैंग्वेज के साथ भी आ जाएगा, घबराना मत। थोड़ी देर बाद लैंग्वेज भी मैं आपको बता दूंगा। अभी तो उमा कुमारी सेल्फ स्टडी के बारे में कुछ नहीं, सिर्फ आप पढ़ाई कीजिए मुझसे, यही सेल्फ स्टडी है। एक बार तो यही काम कर लो। बड़े कमेंट देखो, मैंने कितनी बार कहा कि बड़े कमेंट शुरुआत के 1 घंटे 25 मिनट नहीं करना, आप कहना ही नहीं मान रहे उमा कुमारी। ठीक है, तो यहां पर अपने पास जो एलसीएम आएगा, सभी लोग मिलकर बताइए इसमें बड़ा नंबर कौन सा है। तो आप कहोगे 6, 8 और 12। सबसे बड़ा नंबर है अपने पास 12। मुझे बताइए क्या 12 जो है वो क्या अपने पास 8 से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं। डबल कर दो, क्या 24 में 8 का भाग जा रहा है, आप कहोगे हाँ। क्या 6 से भी डिवाइड हो रहा है क्या 24, हाँ हो रहा है, दोनों से हो रहा है। तो एलसीएम आ गया 24। जैसे एलसीएम 24 आ जाए, आप अपने दिमाग को बताना है कि कंप्लीट वर्क आ गया है। कुल काम है 24 पेड़ लगाना। हमारा जो टोटल काम है वो 24 पेड़ लगाना है। 24 पेड़ ये 6 दिन में लगा रहा है, तो एक दिन में कितने पेड़ लगाएगा, तो आप बोलोगे सर 4। ये एक दिन में कितने लगाएगा, 8 दिन में 24 पेड़, तो एक दिन में 3। 24 में 8 का भाग दे दो और 24 में 12 का भाग दे दो 2। सभी लोग मिलकर कितने पेड़ लगा रहे हैं, 9। तो हम लोग 24 को डिवाइड कर देंगे 9 से। 3 से कट रहा है 8 बार और 3 से कट रहा है 3 बार। आंसर आ गया 8/3। और 8/3 को आप लोग 2 and 2/3 डेज लिख सकते हो। मैं तो सिर्फ इतनी सी बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ और ना बोलिए, प्रत्येक बच्चा बताओ इस चीज को समझ पाए हो क्या। हाँ और ना भाई बताते रहो, चीजें साथ साथ मुझे सिखाते रहो। उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया से समझ पा रहे होंगे। मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस ले रहा हूँ और थोड़ी देर बाद ये क्वेश्चंस लिखे हुए भी आएंगे, उनको हम लोग फटाफट करते हुए निकलेंगे। उम्मीद है अब थोड़ा थोड़ा चीजें आप लोग समझना शुरू किए होंगे। शुरुआत के आधे घंटे तक मैं मेरी तरफ से क्वेश्चंस लिखवाता हूं, खुद ही उन चीजों को समझाता हूं और फिर आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। देखना, कोशिश करना समझने की। आप लोग यहाँ पर मैं एकदम छोटा, पहले मैं बेसिक क्लियर करवा रहा हूँ कि चीजें पता हो कि हम लोग करते कैसे हैं। कम से कम ये तो आपको पता होना चाहिए। जैसे हमारे पास अगर क्वेश्चन आएगा इस प्रकार से, क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 मान लीजिए। नंबर डालना चाहो तो डाल दो, नहीं तो पड़ा रहने दो। ए किसी काम को 20 डेज में फिनिश कर सकता है। बिल्कुल छोटा और आसान क्वेश्चन। ए किसी काम को 20 डेज में और ए और बी मिलकर किसी काम को 12 डेज में। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो पूछे कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में फिनिश करेगा, ये बताओ। अपने पास ए किसी काम को 20 दिन में, बी इस काम को ए और बी मिलकर 12 डेज में। और ऐसा भी हो सकता है कि हम लोगों से पूछे कि बताइए बी अकेला कितने दिन में फिनिश करेगा। तो टाइम एंड वर्क का जहां पर भी क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले मैं सिर्फ एक ही तरीका आपको सिखा रहा हूं,
और वो ये है कि हम लोग लेते हैं यहां पर एलसीएम। मुझे ये बताइए 20 और 12 में से बड़ा नंबर कौन सा है? एलसीएम बहुत फास्ट लोगे, देखना आप लोग खुद ही बहुत ज्यादा फास्ट एलसीएम लोगे जब आपका माइंड बहुत फास्ट स्कैन करेगा। और टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में 99% में ऐसे एलसीएम आ जाता है। बड़े अगर संख्याएं आएंगी उनको भी देख लेंगे एलसीएम जल्दी कैसे लेते हैं, लेकिन सीखने की शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना आप लोगों को। तो यहाँ पर अपने पास 20 डबल करो, क्या 40 में 12 का भाग जा रहा है? नहीं। ट्रिपल करो, क्या 60 में भाग जा रहा है क्या? इसका मतलब आप लोग कहोगे सर ये जो एलसीएम आ गया है ये अपने पास आ गया 60। ये अगर अपने पास 60 पेड़ 20 दिन में लगा रहा है तो मुझे ये बताइए एक दिन में कितने पेड़ लगाएगा? 3। और ये लोग एक दिन में कितने पेड़ लगाएंगे? तो आप लोग बोलोगे 5। जैसे एलसीएम आ जाए अपने दिमाग को बताना कि टोटल काम अपने पास 60 पेड़ लगाना है। 60 पेड़ अगर ये 20 दिन में लगा रहा है तो एक दिन में कितने पेड़ लगाएगा? 3। ये 60 पेड़ 12 दिन में तो एक दिन में 5। मुझे बताइए ए एक दिन में 3 और दोनों मिलकर 5। ए ने अगर 3 पेड़ लगा दिए और दोनों मिलकर 5, तो इतना तो आपका दिमाग चल रहा होगा कि बी 2 पेड़ लगाएगा। या आप लोग इसको कैलकुलेशन यहाँ पर पूरी इक्वेशन बना लो 5, जहां पर ए की वैल्यू 3 है, 3 प्लस बी बराबर 5 है, तो 5 माइनस 3 बराबर बी, 5 में से 3 घटाओगे तो 2। लेकिन इतनी छोटी छोटी चीजों में कैलकुलेशन थोड़े ना करोगे। वैसे ही सोचिए दोनों मिलकर 5 पेड़ लगा रहे हैं, ए ने 3 लगाया, दोनों मिलकर 5, तो बी कितना लगाएगा? 2। बी एक दिन में 2 पेड़ लगा रहा है, तो अकेले को अगर 60 पेड़ लगाने पड़ जाए तो 60 को डिवाइड कर देंगे 2 से, और बी का जो टाइम आ जाएगा वो अपने पास 30 डेज आ जाएगा। बोलिए सब लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको मैं शुरुआत में आप लोगों को समझा दूंगा, सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को बताते चलूंगा, सिखाते चलूंगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? पीडीएफ के अलावा रोंडी प्रीवियस ईयर्स लगा सकते हो भाई, प्रीवियस ईयर्स लगा सकते हो। वैसे तो पीडीएफ में ही सब कुछ आ जाएगा, मैं इतने क्वेश्चंस दे दूंगा कि पीडीएफ 4-5 बार कर लो, आप लोग चाहो तो लगा सकते हो भाई। यहां पर मैं एक बार रिपीट करता हूं, ए और बी किसी काम को 20, ए 20 दिन में और दोनों मिलकर 12 डेज में। एलसीएम ले लिया 60, ये 20 का भाग दोगे तो 3 और 60 में 12 का भाग दोगे तो 5। दोनों मिलकर 5 पेड़ लगा रहे हैं, जहां ए लगा रहा है 3। दोनों मिलकर 5, जहां ए ने अगर 3 पेड़ लगाए, ए अगर 3 लगा रहा है और दोनों मिलकर 5, तो 5 में से 3 घटाओगे तो बी 2 ही तो पेड़ लगाएगा। एक दिन में 2 पेड़, तो 60 को 2 से भाग दे देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूं। जिस बच्चे को कम समझ में आया है घबराने की जरूरत आपको है नहीं। देखिए जिस प्रकार से अपने पास ए किसी काम को मान लीजिए 4 दिन में फिनिश कर रहा है, ए किसी काम को 4 डेज में फिनिश कर रहा है, बी फिनिश कर रहा है 5 डेज में, और तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी जो है ना, ए बी और सी तीनों मिलकर इस काम को फिनिश करेंगे 2 दिन में। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 2 दिन में, तो बताइए अकेला सी इस काम को कितने दिन में फिनिश करेगा? इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन है। ए किसी काम को 4 दिन में, बी इस काम को 5 दिन में, और तीनों मिलकर इस काम को अगर 2 दिन में फिनिश कर रहे हैं, तो बताइए सी अकेला इस काम को कितने दिन में फिनिश करेगा? ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम लोग कैसे कर पाएंगे इस क्वेश्चन को? हमारा तरीका, हमारा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को करने के लिए ये होगा कि आप लोग सबसे पहले एलसीएम लीजिए, जो कि अपने पास आ गया। मुझे बताओ जैसे एलसीएम आ गया 20, ये कितने पेड़ लगाएगा? तो ये पेड़ लगाएगा 5, ये कितने पेड़ लगाएगा? 4, और ये कितने पेड़ लगाएगा? 10। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, आप लोग इनपुट लीजिए साथ साथ, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस में जब भी शुरुआत करता हूँ मैं बुलवाता रहता हूँ, एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम कितना आ गया, तो बच्चे खुद ही बोलते हैं 20। मैं बोलता हूँ ये कितने पेड़ लगाएगा, तो स्टूडेंट बोलता है 5। तो आप लोग भी मेरे साथ साथ या तो लिखते चलो या बोलते चलो, या साथ साथ आप लोग ऐसे करना, ताकि आपको एकदम लगे कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि 1.5 घंटे की क्लास कब निकल गई। देखना, और बैठे बैठे सिर्फ देखते रहोगे एक पिक्चर की तरह, तो फिर तो आप लोगों को सही लगेगा नहीं। ध्यान रखना। तो स्क्रीन पर कभी कभार ट्यूटर वीडियोस डिसेबल वगैरह आ जाता है, उससे आप लोग घबराया करो मत, वो आने दिया करो इसमें ऐप में, तो उससे आप लोग चिंता करने की, घबराने की जरूरत नहीं, आप तो सीखते चला करो। लेकिन जैसे ही मैं बोलता हूं अपने पास 5, ये कितने पेड़ लगाएगा, तो बोला करो 20 में 5 का भाग देकर 4, ताकि आप लोगों का इसमें इंटरेस्ट बने, डेली पढ़ने का मन करे, और आओगे आप, जबरदस्ती आपको आना ही पड़ेगा, आदत लग जाएगी।
और नहीं बोलोगे साथ साथ मेरे, तो फिर कल आने का ही मन नहीं करेगा आपका। ध्यान रखना इस चीज का। अब मुझे ये बताइए कि आप समझ पा रहे हो क्या, तीनों मिलकर 10 पेड़ लगा रहे हैं, जहां ए 5 लगा रहा है, ए जो पेड़ लगा रहा है 5, बी लगा रहा है 4, और तीनों मिलकर अगर 10 पेड़ लगा रहे हैं तो मुझे बताओ सी कितना पेड़ लगाएगा। तो आप कहोगे सी सर जो है वो एक पेड़ लगाएगा। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 10, जहां ए 5 है बी 4 है, तो सी कितना पेड़ लगाएगा। तो सी 10, अगर एक दिन में एक पेड़ लगा रहा है और अकेले को अगर 20 पेड़ लगाने पड़ जाए तो इसका जो टाइम लगेगा वो मुझे सब लोग मिलकर बताइए, क्या 20 दिन लगेगा क्या। ये अपना आंसर होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। उम्मीद है सब लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे कि ये 20 कहां से आ गया। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या, आप समझ पाए होंगे। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, थोड़ा सा मैं और आगे चलता हूं। देखिए आप लोग, ये जो अपने पास है, यहां पर मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6, ए और बी मिलकर, बस लिखते चलो आप लोग, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 डेज में कर रहे हैं, बी और सी मिलकर इस काम को 15 दिन में समाप्त कर रहे हैं, सी और ए मिलकर इस काम को 20 दिन में समाप्त कर रहे हैं। तो मुझे आप लोग सभी लोग मिलकर ये बताइए, तीनों ए बी एंड सी टुगेदर इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है। थोड़ा सा चेंज हो गया है, पहले मैं एक 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 दे रहा था, अब मैं दो दो दे रहा हूं। यहां पर ए प्लस बी किसी काम को इतने दिन में, बी प्लस सी इस काम को इतने दिन में, और सी प्लस ए इस काम को। ये छोटे छोटे क्वेश्चन करवा रहा हूं। अगर आपको थोड़ा फास्ट लग रहा है तो मैं थोड़ा स्लो हो जाता हूं। ये कोई सरकारी नियम तो है नहीं कि एक बार बन गया बस बन गया। मैं थोड़ा सा स्लो हो जाता हूं। बहुत सारे बच्चे आंसर दे देते हैं। बिल्कुल आसान चीजें मैं पढ़ा रहा हूं। जीरो लेवल की जो चीजें होती हैं, जहां से क्वेश्चन बहुत कम बार बनते हैं, वो मैं पढ़ा रहा हूं। बाकी आपको किसी बच्चे को लगे सर थोड़ा फास्ट है, बता दिया करो, अपनी तो चीजें हैं, थोड़ा स्लो कर लेंगे। मेरा लालच तो थोड़ा जल्दी जल्दी बता के निकलने का ये होता है, ताकि थोड़े से नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोग ज्यादा कर सकें। बाकी आपको लगे कि सर थोड़ा फास्ट हो रहा है तो बता दिया करो। तो यहां पर मुझे ये बताइए, धीरे धीरे पढ़ाता हूं भाई। थोड़ा सा हो सकता है किसी बच्चे को थोड़ी प्रॉब्लम हो, और शुरुआत में ही अगर प्रॉब्लम आएगी तो फिर धीरे धीरे प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं। इसलिए पहली क्लास में और थोड़ी आराम से समझा देता हूं। 4 कैसे आया बी, बी 4 यहां पर देखो, शुरुआत से मैं बताते हुए आ रहा हूं। 20 में अगर आप लोग डिवाइड करोगे 4 से, 20 जो संख्या आ जाए ना, तो 20 में 4 का भाग दोगे 5 आएगा, 20 में 5 का भाग दोगे तो 4 आएगा, और 20 में 2 का भाग दोगे तो अपने पास 10 आएगा भाई। यहां से आया है। तो देखिए, मैं और धीरे समझाता हूं थोड़ा सा। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि टाइम एंड वर्क का जहां पर भी क्वेश्चन आ जाए, पहला काम एलसीएम। जो एलसीएम, तो मुझे बताइए सबसे बड़ा नंबर 40 और 60, एलसीएम आ गया 40। क्या इसको तो सबसे पहले मुझे बताइए, आपका दिमाग फास्ट स्कैन कर रहा है क्या, बताते चलो मुझे। जिन बच्चों का आंसर 2.5 है, जिनका आंसर 5 है, जिनका आंसर ये है, उनको मैं सिखाता हूं भाई। उन्होंने सीखने की कोशिश तो की है क्लास में, लेकिन उनसे गलती कहां हुई मैं बताता हूं। यहां पर ये प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स की क्लास मिल जाएंगी भाई, ध्यान से सुनना एक बात। कुछ बच्चे यहां पर जिसने भी अभी ज्वाइन किया है, ध्यान से सुनना, आज नया बैच है, वो आगे कभी भी कंफ्यूज नहीं हो। हर टॉपिक के साथ नए बच्चे जुड़ते रहेंगे, लेकिन याद रखना, आपका जो टॉपिक है वो टाइम एंड वर्क से शुरुआत हुआ है। ध्यान से सुनना आप लोग, टाइम एंड वर्क से शुरू हुआ है सारा चैप्टर घूमते हुए। जिस दिन मैं टाइम एंड वर्क खत्म वापस शुरू करूंगा, उस दिन आपका बैच खत्म हो जाएगा। ये इस प्रकार से। इससे पहले वाला जो चैप्टर है, इससे पहले वाला जो बैच है, उसमें मैं प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स दो चीजें मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स, ये दो चीजें मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। तो इस बैच में ये जो दोनों चैप्टर हैं, ये आप लोगों को मिल जाएंगे रिकॉर्डेड फॉर्म में। तो इनको देखना चाहे कोई बच्चा तो देख सकता है, नहीं तो ये एक्स्ट्रा है। लास्ट में मैं प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स वापस पढ़ाऊंगा, उस टाइम आप लोग लाइव देख सकते हो। कोई बच्चा अगर चाहे कि सर हम तो रिकॉर्डेड देख लेंगे, अभी एग्जाम है, तो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आप लोगों को मिल जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, ये दोनों टॉपिक लास्ट में मैं वापस लाइव भी पढ़ाऊंगा। तो आप लोग रिकॉर्डेड देखना चाहो रिकॉर्डेड देख लेना, लाइव देखना चाहो लाइव देख लेना। ये होगा अपने पास, यहां पर ध्यान रखना।
लाइव भी मैं पढ़ाऊंगा लेकिन लास्ट में। ऐसे ये बैच पूरा साइक्लिक चलता रहेगा, बच्चे जुड़ते रहेंगे, मैथ्स जिसको मुझसे पढ़ना है वो पढ़ता चलेगा भाई। तो देखना, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, समझना। आप लोग नए वाले बैच के लिए भाई मैंने ये बात बताई है, जो बच्चे आज ही ज्वाइन किया है जिन्होंने प्लेटफॉर्म, उनको मैंने ये बात बताई है, रिकॉर्डेड ऊपर मिल जाएंगे, और अगर आप लोग लास्ट में लाइव देखोगे तो लाइव आपको मिल जाएंगे। तो मैं आपको समझाना क्या चाह रहा था, पहला काम एलसीएम, जो बताओ ये कितने पेड़ लगाएगा, तो ये पेड़ लगाएगा 5, ये कितने पेड़ लगाएगा, तो ये पेड़ लगाएगा 4, और ये कितने पेड़ लगाएगा, तो आप लोग कहोगे 3। जैसे ही आप लोग इनको ऐड करोगे, मुझे ये बताइए, कुछ बच्चों का आंसर 6, उनका 5 आंसर उनका है, इन्होंने 12 को भाग दे दिया इससे 12 को, और आंसर आ गया 5। मुझे बताओ, इनको तो आप लोग जोड़ लोगे, ये तो 12 आ गया, लेकिन इनको जब आप लोगों ने ऐड किया, तो मुझे ये बताइए ए कितनी बार है, तो आप बोलोगे सर 2 बार। मुझे बताइए बी कितनी बार है, 2 बार, और सी कितनी बार है, 2 बार। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी जो पेड़ लगाएंगे, वो 2 का इधर भाग दोगे तो क्या सिर्फ 6 पेड़ लगाएंगे क्या? ए प्लस बी किसी काम को 12 डेज में, बी प्लस सी 15 दिन में, सी प्लस ए 20 दिन में, एलसीएम 20 आ गया, 5 4 3, लेकिन इनको जोड़ा 12 आ गया, इनको जोड़ा तो 2 बार ए, 2 बार बी और 2 बार सी, 2 बार कॉमन ले लिया, तो 2 बार काम थोड़ी ना करवाना है, तो एक एक बार अगर आएंगे, 2 का इधर भाग दे दिया, 12/2, ये अपने पास 6 आ गया। तीनों मिलकर अगर एक दिन में 6 पेड़ लगा रहे हैं, और तीनों को अगर कंप्लीट काम करना पड़ जाए, तो 60 को डिवाइड कर दोगे आप लोग 6 से, और हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितने दिन आ जाएगा, 10 दिन, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलो 10 जिसका भी आंसर था, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, और बिल्कुल ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे भाई, मैं बिल्कुल अब तो स्लो पढ़ा रहा हूं, छोटी छोटी चीजें आप लोगों को बता रहा हूं। एक बार फिर से करवाता हूं आपसे क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन, कि क्या आप लोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। फिर आपसे सीखने की कोशिश करता हूं। ए और बी किसी काम को 24 दिन में, बी और सी मिलकर इस काम को 30 दिन में, और सी और ए मिलकर इस काम को 40 दिन में, और आप लोगों से पूछा है कि बताइए तीनों मिलकर इस काम को, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे। चलिए करने की कोशिश करो, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, और आंसर बताओ सभी लोग। डिवाइड क्यों कर रहे हैं कुमकुम, आप डबल 2 दिन 2 बार काम करके 4 पेड़ लगा रहे हो, तो आप सिंगल अगर काम करोगे तो 2 का भाग दोगे तो 2 पेड़ ही तो लगाओगे। चलो करने की कोशिश करो। तो हमारा क्वेश्चन करने का तरीका या कॉन्सेप्ट क्या होता है, टाइम एंड वर्क का जहां पर भी क्वेश्चन आए, याद रखना पहला काम होता है एलसीएम। ये चीज कम से कम आप लोग याद रखिए, टाइम एंड वर्क का जहां पर भी क्वेश्चन आए, पहला काम होगा हमारे पास एलसीएम। तो एलसीएम में मुझे बताओ, ये अपने पास 40 सबसे बड़ा नंबर, 40 का भाग 80, 80 में 30 का भाग नहीं जा रहा है, 120, 120 में 30 और 24 दोनों का भाग जा रहा है, इसका मतलब एलसीएम आ गया अपने पास 120। 120 अगर काम अपने पास टोटल काम जैसे एलसीएम आ जाए, आप लोग मानकर चलना कि टोटल काम है हमारे पास 120 पेड़ लगाना। ये 120 पेड़ अगर 24 दिन में लगा रहा है, तो एक दिन में कितने लगाएगा, 5, 24 का भाग दे दो। यहां पर 120 को 30 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 4, और 40 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 3। इन सभी को जब हम लोगों ने ऐड किया, तो अपने पास 12 आ गया। लेकिन मुझे बताओ 12 में 2 टाइम तो ए आ चुका है, 2 टाइम अपने पास बी आ चुका है, और 2 टाइम सी आ चुका है। तो 2 इंटू एबीसी पूछा है, एबीसी पूछा है, तो 2 इंटू एबीसी है, तो बराबर के जब इधर आएगा, एक बच्चा कह रहा है सर डिवाइड क्यों किया, आप खुद सोचिए, अगर बराबर के इधर 2 इंटू में है, तो इधर लाओगे तब डिवाइड में ही तो होगा। तो 2 से कितनी बार कट जाएगा, तो 2 से कट जाएगा 6 बार, और अपने पास ए प्लस बी प्लस सी पेड़ लगाएंगे 6। एक दिन में अगर 6 पेड़ लगा रहे हैं, तो 120 पेड़ लगाने के लिए क्या उनको 20 डेज लग जाएंगे। अब एक बार सारे लोग मिलकर मुझे बताना, क्या अब तो सारे बच्चे इस चीज को समझ पाए हो क्या, और इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या खुद कर पाओगे क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? आगे मैं चलता हूं, कोशिश करता हूं सिखाने की, फिर से एक बार वापस से देखना। मैं आपको ये बताने की, ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर,
कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 डेज में, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 डेज में फिनिश कर सकते हैं, बी और सी मिलकर इस काम को 15 डेज में फिनिश कर सकते हैं। ऐसा लैंग्वेज में लिखा हुआ आएगा जो थोड़ी देर बाद आएगा। सी और ए मिलकर इस काम को 20 दिन में फिनिश कर सकते हैं। तो हम लोगों से पूछा है कि बताओ ए अकेला कितने दिन में फिनिश करेगा, बी अकेला कितने दिन में फिनिश करेगा और सी अकेला कितने दिन में फिनिश करेगा। हम लोगों से कहा गया है कि आप लोग बताइए ए अकेला कितने दिन में फिनिश करेगा, बी अकेला कितने दिन में फिनिश करेगा और सी अकेला कितने दिन में फिनिश करेगा। ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। चलिए करने की कोशिश करो। ठीक है निशा, बिल्कुल ठीक है, करने की कोशिश कीजिए। ए किसी काम को कितने दिन में, ए अकेले का पूछा है, फिर बी अकेले का पूछा है और फिर सी अकेले का पूछा है। तो मुझे आंसर बताइए सब लोग। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम ऋतिक थोड़े दिन में आएगा। अभी तो हम लोग थोड़ा सा फ्लो में आते हैं, चीजें सिखाता हूं, फिर वो तो अचानक से आएगा, कोई बच्चा अजीब क्वेश्चन पूछेगा तब। रिकॉर्डेड देख सकते हो शिवम, कितनी भी बार भाई आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहला काम होता है अपने पास एलसीएम, जो अपने पास आ जाएगा 120। 120 सही है क्या, 60 सही है, 60 सही है। सर मान लो हमने सोल्व करते करते 60 तो याद रहा नहीं, 120 ले लिया तो क्या क्वेश्चन सही होगा क्या? बिल्कुल सही होगा। 60 ले लो, 120 ले लो, 180 ले लो, घबरा मत जाना, आंसर सभी से सेम आएगा। तो 12 में 60 का भाग दोगे तो ये मुझे बताओ कितने पेड़ लगाएगा, 5। ये बताइए कितने पेड़ लगाएगा, 4। और ये बताइए कितने पेड़ लगाएगा, तो आप लोग कहोगे 3। एलसीएम अपने पास 60 है, ये पेड़ लगा रहा है 5, ये 4 और ये 3। तो बताओ ए प्लस बी प्लस सी कितने पेड़ लगाएंगे? तो आप बोलोगे सर ए प्लस बी प्लस सी जो पेड़ लगाएंगे वो लगाएंगे 6। 6 कहां से आया? एक बार सारे लोग मिलकर मुझे बताओ, क्या ये चीज आप लोग समझ पाए हो क्या? अपने पास 6 कहां से आया है, क्या ये चीज आप लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर ऐड करोगे तो 12 आ जाएगा। 12 में 2 बार ए, 2 बार बी और 2 बार अपने पास सी आएगा। 2 का इधर भाग दे देना, तो 12 में 2 का अगर भाग दोगे तो अपने पास आ जाएगा 6। उम्मीद है ये बात आप लोग समझ पाए होंगे। मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं प्रत्येक बच्चे को कि यहां पर तीनों का होता तो 60 में 6 का भाग दे देते और आंसर आ जाता 3, 10। लेकिन हमें अब की बार पूछा है कि ए अकेला कितने दिन में फिनिश करेगा। तो ए का अगर पूछा है तो ए का पता करना पड़ेगा कि ए पेड़ कितने लगा रहा है। मान लो ए एक दिन में एक पेड़ लगा रहा है, ए एक दिन में एक पेड़, तो इसका मतलब 60 पेड़ लगाने के लिए 60 में 1 का भाग दे दोगे तो आंसर आ जाएगा 60 डेज। तो ए का अगर पता करना है, एग्जाम में कोई एक पूछेगा, या तो ए का पूछेगा या बी का पूछेगा या सी का पूछेगा, ये याद रखना। एग्जाम में कोई भी एक पूछ सकता है, या तो ए का पूछ सकता है या बी का पूछ सकता है या अपने पास सी का पूछ सकता है। तो जब अपने पास इस प्रकार से तीनों मिलकर, ध्यान से समझना, तीनों मिलकर पहला क्वेश्चन में सोल्व कर रहा हूं, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 6 पेड़ लगा रहे हैं। ए का अगर पता करना है तो बी और सी का देख लो, तीनों का तो 6 है ही, ए का पता करना है तो बी और सी का देख लो। ध्यान से समझना भाई, जिन बच्चों का मैथ्स थोड़ा सा वीक है, मैं बिल्कुल आसान पढ़ा रहा हूं पहली क्लास में, कल से धीरे धीरे फिर स्टैंडर्ड बढ़ेगा। तो बी प्लस सी जो है, मुझे बताइए अगर 4 पेड़ लगा रहे हैं और तीनों मिलकर 6, तो ए कितने पेड़ लगाएगा, 2। एक दिन में अगर 2 पेड़ लगा रहा है ए की एफिशिएंसी 2 है, और कंप्लीट काम कितना है, 60 पेड़। 60 पेड़ अगर ए को लगाने पड़े एक दिन में 2, तो 60 पेड़ लगाने के लिए मुझे बताओ क्या उसको 30 दिन लग जाएंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल लग जाएंगे। ये अपने पास आंसर आ गया है। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूं, हो सकता है आपको नहीं समझ में आया हो, चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 6 पेड़ लगा रहे हैं। अगर हम लोगों को बी अकेले का पता लग जाए कि एक दिन में कितने पेड़ लगा रहा है, तो 60 में बी का भाग दे देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तीनों मिलकर अगर अपने पास 6 पेड़ लगा रहे हैं, बी का पता करना है तो ए और सी का पता कर लो। मुझे बताओ भाई ए और सी कितने पेड़ लगा रहे हैं, 3, और तीनों मिलकर 6, तो बी भी कितने लगाएगा, 3, तभी तो 6 बनेगा। 6 में से 3 घटाओगे तो 3। एक दिन में अगर अपने पास 3 पेड़ लगा रहे हैं तो 60 को डिवाइड कर देंगे हम लोग 3 से, और आंसर आ जाएगा अपने पास कितने दिन, 20 दिन। ये अपना आंसर आ गया है। मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, क्या समझा रहा हूं, क्या बता रहा हूं, फिर से सीखना।
यहां पर सी का अगर पता करना है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 6। एग्जाम में कोई एक पूछेगा भाई सी का पता करना है तो ए और बी का पता कर लो। ए और बी कितने पेड़ लगा रहे हैं? 5। तो मुझे बताओ तीनों मिलकर 6 और ए और बी 5, तो सी पेड़ लगाएगा 1। तो यहां पर 60 को डिवाइड कर देंगे हम लोग 1 से और अपना आंसर आ जाएगा 60 दिन। क्या छोटे छोटे जो क्वेश्चन है अपने पास किस टाइप से हम लोग सोल्व कर रहे हैं, बताओ सभी लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? उम्मीद है कि आप लोग सब लोग इस चीज को समझ पा रहे होंगे, आप लोग सीख पा रहे होंगे। बताइए ठीक है क्या? धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, चीजें आप लोगों को सिखाते जाता हूं। एक बात जो आप लोगों को याद रखनी चाहिए कि फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस हम लोग कैसे करते हैं। कभी अपने पास ऐसा आ सकता है कि ए किसी काम को, यहां पर ध्यान से सुनना, ए किसी काम को मान लीजिए 15/2 दिन में करे। कभी फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं और बी इस काम को 25/3 दिन में करे। ए किसी काम को 15/2 डेज में कर रहा है और बी इस काम को 25/3 डेज में फिनिश कर रहा है। बताओ दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे? याद रखना, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को अपने पास यहां पर टाइम फ्रैक्शन में अगर आ जाए तो क्वेश्चन करने का तरीका होता है, एलसीएम का तरीका होता है। ऊपर वाली संख्या का तो आप लोग एलसीएम लो और नीचे वाली संख्या का आप लोग एचसीएफ लीजिए। लेकिन ये तो जब कोई संख्या फ्रैक्शन में आ जाए ना, तो ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है उसका तो हम लोग एलसीएम लेते हैं और जो डिनोमिनेटर अपने पास है उसका हम लोग एचसीएफ लेते हैं। अगर कोई संख्या फ्रैक्शन में हो तो ऊपर वाला अंश न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर, हर का एचसीएफ। लेकिन एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन में कैसे करते हैं? टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में हम लोग ऐसे नहीं करते। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, हो सकता है बहुत सारे बच्चे पहली बार पढ़ रहे हो। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में सिर्फ ऊपर वाली संख्या का एलसीएम, अंश जो है न्यूमरेटर जो है उसका एलसीएम ले लिया करो, नीचे वाला देखा करो भी मत। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में हमेशा आंसर सेम आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर पहला काम होगा एलसीएम, और एलसीएम में नीचे वाली संख्या हम लोग देखते भी नहीं है, सिर्फ ऊपर वाला 15 और 25, तो ये आ गया 75। अब इसका भाग दोगे तो ये 6 आ गया, और इसका भाग दोगे तो अपने पास ये 9 आ गया। इसका भाग दोगे तो 6 क्यों आया, 10 आएगा। और इसका भाग दोगे तो ये अपने पास 9 आ गया। सर 10 कैसे आ गया? बाकी चीजें समझ में आ गई, ये समझाओ। जब आप लोग 75 को इतनी देर से करते हुए क्या आ रहे हैं, इसका भाग दे रहे हैं, 15/2 से डिवाइड अगर करोगे तो 15 से कट जाएगा ये 5 बार, और 2 पलट कर ऊपर चला जाएगा, 2 पलट कर ऊपर चला जाएगा तो 10। यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, 75 को जब डिवाइड करोगे आप लोग 25/3 से, तो 25 से कट जाएगा 3 बार, और 3 पलट कर ऊपर जाएगा तो ये बन गया 9। तो मुझे बताइए दोनों मिलकर कितने पेड़ लगाएंगे? तो दोनों मिलकर पेड़ लगाएंगे 19। तो हम लोग 75 को डिवाइड कर दें 19 से, तो ये अपने पास 75/19, ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बोलिए, प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया है क्या कि कभी भी क्वेश्चन अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो उसको हम लोग कैसे करते हैं, टाइम अगर फ्रैक्शन में आ जाए उस क्वेश्चन को कैसे करते हैं? बोलिए ठीक है क्या? नमस्कार भाई दिवाकर, नमस्कार। मैं फिर से बता देता हूं, जब भी क्वेश्चन में टाइम पॉइंट्स में आए या फ्रैक्शन में आए तो घबराना मत। फ्रैक्शन में जब भी टाइम आए सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, आपको घबराना नहीं है। फिर समझा देता हूं, फिर बताता हूं। एक दो बच्चे एन लिख रहे हैं, मैंने ये बताने की कोशिश की है, जब भी टाइम फ्रैक्शन में आ जाए तो एलसीएम सिर्फ ऊपर वाली संख्या का लेना है, 25 और 15 का एलसीएम, तो आ जाएगा 75। 75 को जब 15/2 से भाग दोगे तो 10 आ गया, और अपने पास इससे भाग दोगे तो 9, तो दोनों अपने पास 19 है। 75/19 ये अपने पास आंसर आ गया। फिर समझा दिया आसान क्वेश्चन को। कभी कभार वर्क फ्रैक्शन में आ जाता है, ये चीज ध्यान रखना, वो कहेगा आधा काम, ए किसी काम का आधा जो काम है, आधा भाग 10 दिन में कर रहा है, तो पहला काम होगा कंप्लीट करो। अगर आधा काम 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है तो एक कंप्लीट काम कितने दिन में करेगा, तो ये उधर जाकर पलट जाएगा 2/1, और एक कंप्लीट काम करेगा 20 दिन में। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, इसको आपको ध्यान रखना है। यहां पर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, पहला काम ये होगा, ए किसी काम का 3/5 भाग 15 दिन में कर रहा है, 3/5 भाग 15 दिन में।
ए किसी काम का 3/5 पार्ट 15 डेज में, तो पहला काम होगा कंप्लीट काम कीजिए आप लोग, याद रखना। और कंप्लीट काम के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये उधर जाकर पलट जाएगा। वन जो काम होगा तो 15 को इंटू कर देना, ये उधर जाकर 5 से तो इंटू होगा, 3 का भाग। जब भी बराबर के आगे जाता है, नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे, तो इंटू कर देंगे हम लोग किससे, 5/3 से। 3 से कट गया है 5 बार, तो एक कंप्लीट जो काम है वो कितने दिन में फिनिश करेगा, 25 डेज में फिनिश करेगा। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। इस चीज को पहले कंप्लीट बनाते हैं, याद रखना। जैसे बी किसी काम का 2/7 पार्ट 8 डेज में कर रहा है, तो पहला काम होगा कि बी कंप्लीट कितने दिन में करेगा, ये उधर जाकर पलट जाता है, 8 गुना 7/2, तो 2 से कट गया 4 बार, और ये कितने दिन आ जाएगा, 28 दिन। बी कंप्लीट जो वर्क है वो 28 दिन में करेगा। तो पहला काम होगा कि कंप्लीट कितने दिन में फिनिश करेगा, तो वो 28 दिन में कंप्लीट। क्या रखना, बोलिए बोलिए बोलिए, ठीक है। उम्मीद है सब बच्चे इस चीज को समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे कि मैं आपको क्या समझाने की या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं फिर बताता हूं, फिर सिखाता हूं। यहां पर अपने पास कभी कभार तो ये फ्रैक्शन में आएगा और कभी कभार परसेंटेज में आएगा। ए किसी काम का आधा भाग, आधा भाग अगर 10 दिन में कर रहा है, ऐसे लिखने के बजाय ए किसी काम का 50% भाग 10 दिन में कर रहा है, 50% 10 दिन में, तो 50% को हम लोग क्या करेंगे, 50% का मतलब होता है अपोन में 16। 50/100 काम अगर 10 दिन में कर रहा है, तो 50 से कट जाएगा 2 बार, और एक कंप्लीट काम कितने दिन में करेगा, ये आगे जाकर अगर पलट जाएगा तो मुझे बताओ, एक कंप्लीट क्या 20 दिन में करेगा क्या। तो कभी कभार हमारे पास जरूरी नहीं हमेशा फ्रैक्शन में है, कभी कभार परसेंटेज और फ्रैक्शन, कभी परसेंटेज में आएगा, कभी फ्रैक्शन में आएगा, ए का फ्रैक्शन में आ जाएगा, बी का परसेंटेज में आएगा। इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। उम्मीद है आप लोग सब लोग इन चीजों को जो आज की क्लास में मैंने पढ़ाया वो समझ पाए होंगे। अब मैंने आपको छोटे छोटे 30-35 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिखे हैं, बिल्कुल आसान, बिल्कुल छोटे क्वेश्चन, जिससे टाइम एंड वर्क के आसान क्वेश्चन में हैबिट आपको हो करने की, ताकि टफ क्वेश्चंस में आप लोग नहीं फंसो। तो मैं उनको लैंग्वेज में लिखता हूं आपके लिए और उनको लेकर आता हूं। आप सारे बच्चे उनको फटाफट खुद करने की कोशिश करना। मैं पर एक एक पॉइंट समझाता रहूंगा, और कुछ क्वेश्चंस बीच में ध्यान रखना मैं छोड़ूंगा भी। ये क्वेश्चन आपको विद सॉल्यूशन मिल जाएंगे। बीच बीच से क्वेश्चन मैं आपके लिए भी छोड़ता रहूंगा कि आप करना भाई घर पर। 35 के 35 नहीं करवाऊंगा, हर चीज में पहले बेसिक समझाऊंगा मेरी तरफ से बहुत अच्छे से, और फिर क्वेश्चंस करवाऊंगा आपसे। आपसे मतलब पहले आप करो फिर मैं करूंगा, फिर आप करो फिर मैं करूंगा, फिर आप करो फिर मैं करूंगा, ऐसे कर चलते रहेंगे। कभी ना कभी तो आपका अचानक दिमाग चलना शुरू होगा ही होगा। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग। आज की क्लास क्वेश्चंस आप लोगों के लिए अपलोड करता हूं, और इस पर ये आ गया हमारा पहला क्वेश्चन अचानक से आपकी स्क्रीन पर। इतना बड़ा क्वेश्चन मुझे उम्मीद है आपको दिखाई दे जाएगा, नहीं दिखाई दे तो ध्यान देकर देखो, इतना बड़ा तो देखना पड़ेगा ही पड़ेगा। चलो करने की कोशिश करो। हाँ मीना, आंसर की पीडीएफ भी मिलेगी आपको, प्रोवाइड करवाते हैं भाई, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। और पहले वाले चैप्टर की भी 8-10 दिन में धीरे धीरे प्रोवाइड करवाने की कोशिश करता हूं, जो 2 चैप्टर हुए हैं। क्या छोटे छोटे क्वेश्चन से एक बार मुझे बताओ मिलकर, क्या आप लोग कर पाओगे क्या। ए अकेला किसी काम को 3 दिन में और बी 6 दिन में, दोनों मिलकर, अब खुद करने ही ये। ऐसे ही ए 3 दिन में, बी 6 दिन में, एलसीएम मुझे बताओ कितना आएगा, 6। छोटा सा क्वेश्चन, आसान सा, इससे आसान क्या होगा बताओ। ये 2, ये 1, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 3। 6 में 3 का भाग देंगे, आंसर आ गया 2। क्या आप लोग खुद कर पाए हो क्या। पहली क्लास में मैं छोटे ही क्वेश्चन आपको करवाता हूं। उम्मीद है आप लोग सब लोग समझ पाए होंगे। आगे बढ़े हम लोग, आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे मैं बढ़ता हूं। एक के बाद अपने पास क्वेश्चन नंबर ये रहा 2 नंबर। 2 नंबर में अब फ्रैक्शन आ जाएगा, किसी में फ्रैक्शन घुसा देगा, किसी में परसेंटेज घुसा देगा, कभी टाइम अपने पास फ्रैक्शन में दे देगा, कभी काम फ्रैक्शन में दे देगा। घबराना नहीं है, करना है, कोशिश कीजिए। सोनू, अगला कोशिश करो भाई।
मीना खुद लिखोगे तो भाई अच्छी चीज है, बाकी चीज तो किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन कोशिश करनी है कि आप खुद लिखो भाई। ए किसी काम का 20/3 दिन में, ए किसी काम को फिनिश कर सकता है 20/3 डेज में, 20/3 दिन में, और बी फिनिश कर सकता है 50/3 दिन में। याद रखना, टाइम एंड वर्क का जहां पर भी क्वेश्चन फ्रैक्शन में आ जाए, आपको यहां पर एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, नहीं नीचे वाली संख्या का एलसीएम, आपको सिर्फ ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लेना है। मैं ये बोलना चाह रहा हूं आपके लिए। तो एलसीएम नीचे वाली संख्या को देखना भी नहीं है। 20 और 50 में बड़ा नंबर कौन है? 50। डबल करो, 100 में 20 का भाग जा रहा है, तो एलसीएम आ गया 100। इससे डिवाइड करोगे तो ये 15 होगा, इससे डिवाइड करोगे तो ये 6 होगा। ये 15 और 6 अचानक कहां से आ गए सर? ये एक्सप्लेन करो थोड़ा सा। उम्मीद है एलसीएम तक तो आपको सभी को समझ में आया होगा भाई, प्रत्येक बच्चे को। और यहां पर जब आप लोग 100 में भाग दोगे 20/3 का, जैसे एलसीएम आ जाए, मानकर चलना कि कंप्लीट वर्क आ गया है, तो 20/3 से अगर डिवाइड करते हो तो 20 से कट जाएगा ये 5 बार, और 3 पलट कर अगर ऊपर जाएगा तो 5 इंटू 3 अपने पास 15। ये जो अपने पास है 100 को डिवाइड करोगे अगर 50/3 से, तो ये 50/3। 50 से ये कट रहा है 2 बार, और 3 गुना 2 ये अपने पास आ गया 6। तो दोनों मिलकर मुझे बताइए, ये जो काम होगा दोनों मिलकर कितने दिन में कितने पेड़ लगाएंगे? 21। तो हम लोग 100 में भाग दे देंगे 21 का, और हमारा आंसर आ जाएगा 21 गुना 4 84, 14 एंड 16/21। ये अपना आंसर आ जाएगा। एक बात भाई आप लोग सारे बच्चे याद रखना, मेरी क्लास में अगर आप आए हो तो आपके 1.5 घंटे की क्लास में रियल में आपको 1.5 घंटे का कंटेंट मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि बीच में बात करना शुरू कर दिया, बीच में ये हो गया, बीच में चाय पी ली, बीच में कॉफी पी ली, 1.5 घंटा पास नहीं होगा। यहाँ पर अगर आप आए हो, रियल में 1.5 घंटे की पढ़ाई होगी। अगर मुझे कभी लगेगा कि बच्चों से 15-20 मिनट बात करनी चाहिए, मैं एक्स्ट्रा क्लास लगा लूंगा संडे को, या मेरी क्लास के बाद 8 बजे 9 बजे आपके साथ बातचीत करने का अगर कभी मन हुआ कि आप आज बातचीत करते हैं बच्चों से, एक्स्ट्रा क्लास लग जाएगी। लेकिन हम लोग लगातार पढ़ेंगे, ध्यान रखना भाई। क्या हम आगे चलें? अगला पॉइंट, उससे थोड़ा फास्ट भी लग सकता है कि सर आप तो थोड़ा फास्ट चल रहे हो, लेकिन उससे फिर क्या होगा कि रियल में आपको मतलब पढ़ने आए हो तो मैं यहां पर पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा आपको। तो चलिए अगला क्वेश्चन अपने पास 2 नंबर के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए कोशिश कीजिए सीखने की। ठीक है, तो निशा आपने बहुत बार लिख दिया ये तो। आंसर बताइए, आंसर बताइए। कहीं बीच में बड़ी संख्याएं, छोटी संख्याएं, ये वो सब आती रहेंगी। 35 क्वेश्चन करोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा यार, टाइम एंड वर्क ठीक है। फिर तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, वो मैं करवाते चलूंगा। वो तो अगले 11-12 दिन की क्लास है, तो कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं। ए किसी काम को 37 डेज में, ए किसी काम को 37 डेज में फिनिश कर सकता है, बी उस काम को 111 दिन में। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे? अगर वे इस काम को साथ मिलकर करें तो कितने दिन में करने में सक्षम होंगे? तो 37 गुना 3 111 होता है। तो क्या एलसीएम 111 ही आ गया है क्या? ये कितने पेड़ लगाएगा? 4। और ये कितने पेड़ लगाएगा? 1। तो 37 गुना 3 होता है 111। तो ये 3, ये 1, तो दोनों मिलकर कितने लगाएंगे? 4। तो डिवाइड कर दोगे 111 को 4 से, तो मुझे बताइए यहां पर अपने पास 27 गुना अपने पास 4 108 होता है, बचे 3। क्या अपने पास 27 एंड 3/4 डेज, ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलो प्रत्येक बच्चा ठीक से समझ पा रहा है क्या? मैं एकदम बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चंस करवा रहा हूं, किस टाइप से एक बच्चा सीखता है मैं वैसे पढ़ा रहा हूं। ऐसे नहीं कि पहली क्लास में बड़े बड़े क्वेश्चंस लिखा लाया, आधा एक समझाया, सर नहीं समझ में आया, फिर समझाओ, फिर समझाओ, दोबारा समझाया, फिर 2-3% के नहीं समझ में आया, फिर समझा दिया, 3 बार समझाने के बाद सर समझ में आ गया, समझ में आ गया, फिर उससे स्पीड भी गिर जाएगी। वैसे क्वेश्चन आते हैं नहीं, आप भी डर जाओगे। मुझे क्वेश्चन करवाने पड़ेंगे 5-6, लेकिन आप डरते रहोगे, डरते रहोगे, डरते रहोगे, थर थर कांपते रहोगे। तो ध्यान रखना, जो सिस्टम है कैसे सिखाते हैं एक बच्चे को, वो मुझे अच्छे से पता है। तो बड़े क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन वो सिस्टमेटिक तरीके से। ऐसे नहीं कि पहले दिन बड़े ले आए, आधे बेहोश हो गए, आधे छोड़ के भाग गए, 2-4 बचे उनको पकड़ के मैं समझाता जा रहा हूं, समझाते जा रहा हूं, ऐसे नहीं, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से। अगला क्वेश्चन पहले खुद करने की कोशिश करो, जैसे जैसे आपका दिमाग इसमें खुलता जाएगा मैं बड़े क्वेश्चंस करवाना शुरू कर दूंगा।
बी और सी सेम था भाई पिछले क्वेश्चन में, कोई बात नहीं, देख लेना, छोटी मोटी गलती भूल चूक लेनी देनी ऐसे कर लो, लिखा होता है ना दुकान पर। तो देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ए किसी काम को 72 डेज में फिनिश कर सकता है, बी उसे 90 दिन में कर सकता है। यदि वे 10 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना अंश बचेगा। ए किसी काम को 72 डेज में फिनिश कर रहा है, बी इस काम को 90 दिन में फिनिश कर रहा है, तो बताइए यदि वे 10 दिन काम करें तो कितना अंश बचेगा। टाइम एंड वर्क का पहला क्वेश्चन। मुझे बताइए अपने पहला तरीका, मतलब क्वेश्चन पहला नहीं, हमारा तरीका होता है वैसे कुछ भी लिख देगा वो, कितना अंश हुआ, कितना अंश बचा, कुछ भी लिख सकता है वो। तो मुझे ये बताइए, यहाँ पर अपने पास पहला काम एलसीएम, जो 90 का डबल 180 में तो भाग जाएगा नहीं, 180 का डबल 360, तो ये कितने पेड़ लगाएगा, 360 में भाग दोगे तो 5, और ये कितने पेड़ लगाएगा, 4। अब यहां पर दोनों ने 10 दिन काम किया है, तो मुझे बताओ एक दिन में 9 पेड़, तो 10 दिन में कितने पेड़ लगा देंगे, 90। या तो ये देख लो, 360 में से अगर 90 पेड़ लग चुके हैं तो बचे कितने, 270 पेड़। तो 270 पेड़ अपने पास बचे कितने में से, 360 में से, तो कितना भाग बच गया, 3/4 अपने पास बच गया। ये लो अपने पास आंसर आ गया। या दूसरा तरीका ये होता है कि कितना हो गया वो निकाल लो। अगर 360 में से अपने पास नीचे लिखते हैं टोटल, ऊपर लिखते हैं वो जितना हो गया है, तो 90 से कट जाएगा 4 बार। तो मुझे बताओ क्या 1/4 भाग हो चुका है क्या। टोटल काम होता है 1, उसमें से 1/4 अगर हो चुका है तो मुझे बताओ बचा कितना। तो आप कहोगे सर 3/4 बचा, और ऑप्शन कितना आ गया अपने पास, ए। ये अपना आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। दिनेश आपको समझ में नहीं आया, मैं फिर कोशिश करता हूं भाई, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं वापिस से। यहां पर जब भी अपने पास इतनी बात आपको समझ में आई होगी, नहीं आई तो फिर बता दूं। पहला काम 90 का डबल 180, 72 का भाग नहीं जा रहा। 180 का डबल 360, 72 का भाग जा रहा है, 360 एलसीएम आ गया। जैसे एलसीएम आ जाए आपको मानकर चलना है कि इतने टोटल पेड़ लगाने हैं। ये अगर 72 दिन में 360 पेड़ लगा रहा है तो एक दिन में लगाएगा 5, एक दिन में लगाएगा 4, पहली बात। अब दोनों ने मिलकर 10 दिन तक काम किया, ये 5 पेड़ लगा रहा है, ये 4 पेड़ लगा रहा है, तो दोनों मिलकर पेड़ कितने लगाएंगे, 9। तो 10 दिन में कितने पेड़ लगा देंगे, 90। एक दिन का काम, ये एक दिन का काम होता है, एक दिन में 9 पेड़, तो 10 दिन में कितने पेड़ लगाएंगे, तो आप कहोगे सर 90। तो काम कितना हो गया, तो नीचे टोटल लिखते हैं नीचे, उसमें से मान लो 180 लगता तो आधा काम हो जाता, और 90 ही लगे तो 1/4 काम हो चुका है। हुआ काम पूछा है, बचा हुआ कितना अंश बचेगा। टोटल काम फ्रैक्शन में मानते हैं 1/4 हो गया, तो बचा कितना, 3/4। या कोई बच्चा कहेगा कि सर पहले ही 90 नहीं घटा सकते कि इसमें से, 360 तो टोटल है, बचा काम कितना, 360, 90 में से 360 में से 90 घटा लो, तो 270 पेड़ बचा हुआ काम ये है। तो 360 में से 270 बचा, तो कितना भाग बचा, 3/4 भाग बच गया। ये अपना आंसर है। बोलो अब तो समझ पाए हो क्या। दोनों तरीके वापस रिपीट कर दिए हैं मैंने, कहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर अपने पास ये रहा, ये फ्रैक्शन में आ गया। कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, कोई फ्रैक्शन में आ जाएगा, ऐसी चीजें चलती रहेंगी। सारे के सारे क्वेश्चन शुरुआत की एक्सरसाइज में छोटे छोटे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ताकि एक बार सारे बच्चे साथ हो जाए, चाहे कितना ही मैथ्स वीक हो। अंकित टेस्ट इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगा आपको, टेस्ट जो मिलेगा इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगा भाई। देखिए, एक किसी काम का 33 एंड 1/3% परसेंटेज नहीं है, ये 33 एंड 1/3 डेज में, यानी कि 100/3 दिन में। बिल्कुल ठीक है, कोई मना नहीं करेगा। और बी कर सकता है 200/6 दिन में, 200/3 दिन में। ये लो, इसको खोलोगे तो 100/3, इसको खोलोगे तो 200/3। टाइम एंड वर्क का जहां पर भी क्वेश्चन आए, ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लीजिए। मुझे बताओ इसका एलसीएम जो आ जाएगा वो क्या 200 आ जाएगा क्या। इसका एलसीएम जो अपने पास आ गया है वो अपने पास आ गया 200, 200 अपने पास एलसीएम आ गया है। 200 में क्योंकि सिर्फ ऊपर वाली संख्या का लेना है, नीचे वाली संख्या देखते भी नहीं है। इसका भाग दोगे तो ये कितने पेड़ लगाएगा, 6, और इसका भाग दोगे तो कितने पेड़ लगाएगा, 3। 6 और 3 कहां से आया, 200 को डिवाइड करो 100/3 से,
200 को जब डिवाइड करोगे 100/3 से, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 3 गुना 2 6 आ गया ये लो। दूसरा 200 को डिवाइड करोगे जब 200/3 से, तो 200 से 200 कट जाएगा, 3 पलट कर ऊपर जाएगा तो 3 आ गया। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितने पेड़ लगाएंगे? 9। दिनेश भाई क्या समझ पा रहे हो क्या? दोनों साथ मिलकर 10 दिन में कितना काम, कितना भाग बचा रहेगा, वापस बचा रहेगा, यही पूछा है। इंटू कर देंगे हम लोग 10 से, तो यहां पर क्या 90 पेड़ लग जाएंगे क्या? बताओ मुझे। यहां पर 90 पेड़ लग गए, 200 टोटल लगाने थे, 90 बच गए, तो हुआ काम पूछा है बचा हुआ, तो कहोगे बचा हुआ। नीचे तो टोटल लिखते हैं और ऊपर काम बचा कितना? 90 काम हो चुका है, टोटल 200 में से 90 पेड़ लग गए, तो काम बचा के 110, तो क्या 11/20 बच गया है क्या? ए अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो सब लोग समझ पा रहे हो क्या? खुद से क्वेश्चन क्या सोल्व कर पा रहे हैं क्या आप लोग? मैं लेता हूं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, 2 मिनट का अपना ब्रेक होगा। 2 मिनट में मैं वापस आ जाऊंगा, तब तक आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 कर लीजिए। अब उम्मीद है सारे बच्चे इस चीज को समझ पाए होंगे। 6 नंबर क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। 2 मिनट का ब्रेक है छोटा सा, फिर वापस आता हूं। आदिपी क्या बताओ? माइक लगा हुआ है बेटा? मेरे माइक माइक लगा हुआ है? नहीं आज नहीं आऊंगा, आज क्लास खत्म करके आऊंगा। मिलना है क्या आपको बच्चों से? नहीं, मैं तो ऐसे ही आया हूं। तो मेरे को पढ़ा दो फिर। लास्ट टाइम मिलना है आपको? लास्ट टाइम ठीक है, तो फिर 7:30 पर मम्मा से पूछ के आ जाना, है ना? क्या? 7:30 पर पूछ के आना, फिर मिलवा दूंगा। ठीक है सभी बच्चों से, मैं पढ़ाता हूँ अब तो, है ना? हाथ नहीं आ जाए तक। तो आइए वापस से आइए सभी लोग, 2 मिनट का ये ब्रेक था, वापस से आ जाओ सारे लोग। मैं आपको क्या बता रहा था, अब ये जो क्वेश्चंस है ना, इसमें आप लोगों को लगेगा कि सर ये इसमें आप एलसीएम कैसे लें? तो आप लोग यहाँ पर 77 और 91 ध्यान से सुनना, क्यों इस काम को 91 डेज में फिनिश कर सकता है। अब यहाँ पर डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना और उसको पहचानने में हमें थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो सर ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो उस चीज को आप लोग समझना। यहां पर इसके हम लोग फैक्टर में तोड़ लेते हैं। ये कितना है? 11 गुना 7, और ये कितना है? 13 गुना 7। एक अपने पास 11 गुना 7 है और एक अपने पास 13 गुना 7 है, ये लीजिए। यहां पर अब एलसीएम लेना आसान होगा और फिर उसका भाग देना भी आसान है। एलसीएम जो है ना, जो कॉमन है उसको एक बार लिखते हैं, 11 इंटू 13 इंटू 7, ये अपने पास टोटल वर्क आ गया। और हम लोग इसको पूरा भी इंटू नहीं करते, 11 इंटू 13 इंटू 7 आ गया है, इसको हम लोग टोटल जो है कंप्लीट इंटू नहीं करते, ध्यान रखना। 11 13 7 में 11 गुना 7 का भाग दोगे तो इसकी एफिशिएंसी मुझे बताइए क्या 13 आ गई क्या? और ये जो 13 गुना 7 से अगर डिवाइड करोगे नीचे 77 का मतलब 11 गुना 7 लिखोगे तो 13, 13 गुना 7 लिखोगे तो कितना आएगा? 11। और दोनों मिलकर बताओ कितने पेड़ लगाएंगे? तो आप कहोगे सर 24 पेड़ लगाएंगे। तो इसने कहा है उन दोनों ने 7 दिन तक काम किया, तो कितना भाग बचेगा, कितना काम हो गया ये देख लो।
फिर 1 में से घटा देंगे तो बचा हुआ काम आ जाएगा। टोटल काम होता है 1, तो कितना काम हो गया ये देख लीजिए 7 दिन में। तो टोटल काम तो लिखते हैं नीचे, टोटल काम है कितना, 11 गुना 13 गुना 7, मैंने ये इंटू किया ही नहीं। इसके बाद जो काम हो गया वो ऊपर लिखते हैं। एक दिन में पेड़ लगा रहे हैं 24, एक दिन में 24 ट्रीज लगा रहे हैं, तो मुझे बताइए 7 दिन में कितने लगाएंगे। यहां पर गए 7 दिन का काम, तो इंटू कर दो आप लोग 7 से, और यहां पर 7 से 7 अपने पास कट जाएगा, 7 से 7 कट गया, तो मुझे बताइए क्या 24/143 आ गया है क्या। याद रखना तो हुआ काम है। अगर वो ये बोलता कि कितना काम हो गया तब तो आंसर यही है। अगर रिमेनिंग काम पूछे कितना भाग शेष बचेगा, ऐसा अगर कभी भी पूछता है तो टोटल में से जो हो गया वो माइनस कर दो, 24/143। तो मुझे बताइए ये यहां जाएगा एलसीएम 143, और यहां पर 143 में से 24 माइनस करोगे तो क्या 119, और ऑप्शन आ जाएगा सी। एक बार बताना क्या सारे बच्चे इस चीज को समझ पाए हो क्या, बताइए मुझे। नहीं समझ में आया वापिस समझाता हूं सत्यम भाई। देखो यार, ये चौथा क्वेश्चन ऐसा करवा रहा हूं, तीसरा क्वेश्चन ऐसे वाला करवा रहा हूं, जस्ट पहले वाला क्वेश्चन ऐसे ही करवाया, उससे पहले करवाया। अब हर क्वेश्चन में संख्याएं 2 और 3 तो आएंगे नहीं। आप सोचो कि पहले 2 आ जाए फिर 3 आ जाए मैं एलसीएम ले लूं, अगला क्वेश्चन 10 और 20 आ जाए मैं एलसीएम ले लूं, अगला क्वेश्चन 4 और 5 आ जाए मैं एलसीएम ले लूं। थोड़ी तो संख्याएं बड़ी आएंगी, तो अब आपको समझने की कोशिश तो करनी पड़ेगी भाई। यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, वापिस समझा देता हूं। 77 को 11 गुना 7 लिख दिया, क्योंकि एलसीएम लेना थोड़ा मुश्किल होता है तो फैक्टर में तोड़ लेते हैं। 91 को 13 गुना 7 लिख दिया। पहला काम होता है एलसीएम, और एलसीएम लेने का तरीका होता है कि जो कॉमन आ गया ना उसको एक बार ही लिखते हैं। 7 कॉमन है तो 7 को एक बार, और जो कॉमन नहीं है 11 और 13 भी हम लोगों ने लिख दिया। अब 11 गुना 13 गुना 7 में डिवाइड ही तो करते हो, यही तो प्रोसेस है। इसका भाग दोगे तो 13, और इसका भाग दोगे 91 का भाग दोगे तो यहां पर 11 है। दोनों मिलकर 24 पेड़ लगा रहे हैं, तो 7 दिन में कितने लगा देंगे, 24 गुना 7। तो कितना काम हो गया, ऊपर तो वो लिखते हैं जितना काम हो गया, और नीचे वो लिखते हैं जितना काम टोटल है। अपॉन में हम लोगों ने टोटल लिख दिया। सोल्व किया तो इतना काम हो चुका है। वो ये भी पूछ सकता है कि कितना काम हुआ है, तब तो आंसर ये पूछे कि कितना बचा तो 1 में से घटा दो, यह आंसर है। बोलिए ठीक है क्या। आई फील हैंग्री, ठीक है। तो भूखे जो थे ना, दिमाग थोड़ा ज्यादा चलता है भूखे आदमी का, तो थोड़ी देर भूखे रहा करो भाई आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर अपने पास 6 के बाद 7 नंबर में अपलोड करता हूं आपके लिए। टेक्स्ट सेक्शन अंकित नहीं मिल रहा तो आप बातचीत कर लीजिए। अच्छे से समझ गए, बहुत बढ़िया। 7 नंबर क्वेश्चन में ए किसी काम को 20 दिन में, बी 25 दिन में, यदि वे दोनों मिलकर कार्य करें तो 3 दिन में कितना प्रतिशत होगा। आप परसेंटेज में पूछ लिया है। आप कहीं मतलब थोड़ा थोड़ा चेंज है क्वेश्चन में, हर चीज बस समझ में आनी चाहिए, ये तो आप लोग खुद कर पाओगे। यहां पर ए किसी काम को 20 दिन में, ए किसी काम को 20 डेज में फिनिश कर सकता है, और बी इस काम को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। ए किसी काम को 20 दिन में और बी इस काम को 25 दिन में, यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो 3 दिन में कुल कार्य का कितना प्रतिशत होगा। सबसे पहले अपना काम होता है एलसीएम, जो कि अपने पास कितना आ जाएगा 100। ये बताओ कितना हो चुका है, ये कितने पेड़ लगाएगा 5, और ये कितने पेड़ लगाएगा, तो आप कहोगे सर 4। यदि दोनों मिलकर काम करें तो 3 दिन में कुल कार्य का कितना भाग होगा। मुझे बताइए एक दिन में ये लोग कितने पेड़ लगाएंगे, 9। तो 3 दिन में कितने पेड़ लगा देंगे, क्या 27 लगा देंगे क्या। और 100 में से 27 लगा रहे हैं, तो क्या हम लोग 27% भी बोल सकते हैं क्या। काम कितना हुआ 100 अपने पास अपॉन 27, इतना भाग पूछे तो यह आंसर था। और अगर परसेंटेज में पूछे कि कितना परसेंट हुआ, तो इंटू करोगे आप लोग 100 से, तो अब की बार 100 से 100 कट जाएगा, और आंसर मुझे बताइए क्या 27%, यही अपने पास आंसर आ जाएगा। इसलिए जब 100 पर हो तो उस चीज को आप लोग परसेंटेज डायरेक्ट भी लिख सकते हो, या जिस बच्चे को लगे कि ऐसे डायरेक्ट कैसे लिख सकते हो, तो 27, 100 में से 27 और गुना परसेंटेज में बदलना है, तो इंटू कर दिया 100 से। डी आंसर आ गया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, और बिल्कुल ठीक है। क्या आगे बढ़े। मेन पेज पर 3 डॉट है, वहां पर है टेस्ट का। देखिए उषा ने आपको बताया भाई अंकित आपको नहीं मिल रहा था,
मेन पेज पर जो 3 डॉट हैं उनको दबाना, वहां से बाहर आएगा टेस्ट का ऑप्शन। ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 7 के बाद अपने पास 8 नंबर। तो चलो करो। यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग करने की कोशिश करो। ये आया हुआ क्वेश्चन है, कितना आसान देखिए आप लोग। चलिए आंसर बताइए मुझे। अभी सिंह, अभी तो नहीं चलेगा लैपटॉप में, जब भी चलेगा जरूर बताता हूं भाई आपको। ये 9 दिन में 50%। ध्यान रखना, ये जो काम है 50%। यहां पर लिख देता हूं मैं एक बार, क्योंकि परसेंटेज अभी तक नहीं पढ़ाया है, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। तो 50% का मतलब होता है 50/100। फ्रैक्शन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको फ्रैक्शन याद होना चाहिए, जब मैं पढ़ा दूंगा तब मैं बोलता हूं अब याद होना चाहिए। तो ए आधा जो काम है, ध्यान से सुनना, ए जो है वो 1/2 जो काम है वो 9 दिन में कर रहा है। तो मुझे बताओ ए कंप्लीट काम कितने दिन में फिनिश करेगा? तो आप बोलोगे सर ए कंप्लीट करेगा 18 दिन में। और बी जो है उस काम का 9 दिन में 25%। तो यहां पर बी जो है वो 25% कर रहा है 9 दिन में। तो यहां पर परसेंटेज अगर हटाओगे तो परसेंटेज के कारण 25/100, 25/100 काम अगर 9 दिन में है और ये कटेगा 4 बार, तो बी जो है वो 1/4 काम अगर 9 दिन में कर रहा है तो ये इधर जाकर पलट जाएगा। बी कंप्लीट काम कितने दिन में करेगा? बी कंप्लीट करेगा 36 दिन में। ये लो, सबसे पहले सारे बच्चे मिलकर मुझे बताइए 18 और 36 कैसे आ गया? क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर उसके बाद अगर आगे बढ़े हम लोग तो अपने पास यहां पर एलसीएम लेंगे। अगला तरीका अपने पास एलसीएम जो आ गया 36, और ये कितने पेड़ लगाएगा? 2, और ये कितने पेड़ लगाएगा? 1, जो कि बिल्कुल ठीक है। दोनों मिलकर कितने पेड़ लगाएंगे? 3। और इसने कहा है कि यदि वे अकेले अकेले काम करें, यदि एक साथ काम करें तो 9 दिन में कितना भाग फिनिश होगा? तो एक दिन में 3 पेड़, तो 9 दिन में मुझे बताइए क्या वो लोग 27 पेड़ लगा देंगे क्या? नीचे लिखते हैं टोटल काम। देखिए चौथी पांचवी बार बता रहा हूं, ऊपर जितना काम हो चुका है वो फ्रैक्शन पूछता तो ये आंसर, परसेंटेज में पूछा गुना कर देंगे 100 से। 9 से 3 बार, 9 से 4 बार और 4 से 25 बार। तो आंसर जो आ गया है वो मुझे बताइए क्या 75% आ गया है? हाँ ना बोलो, एकदम ठीक है क्या? ये अपना आंसर आ गया। ये जो क्वेश्चन है एसएससी में आ चुका है, याद रखना। और एसएससी में कभी कभार बहुत आसान क्वेश्चन आ जाते हैं, इसको तो आप डायरेक्ट भी सोच सकते हो। ए किसी काम को 9 दिन में अगर 50% कर रहा है, और बी बताइए 9 दिन में अगर 25% कर रहा है, तो बाद में भी अगर 9 दिन का ही पूछा है, दोनों का अगर 9 दिन का पूछा है, तो 9 दिन में दोनों मिलकर क्या 75% करेंगे क्या? तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को तो डायरेक्ट भी आप लोग सोच सकते हो। बाकी जरूरी नहीं 9 दिन आए, 8, 7, 6, 5 कुछ भी आ सकता है। इसलिए तरीका तो आपको याद होनी चाहिए, ये प्रोसेस तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन ये पर्टिकुलर क्वेश्चन तो आप डायरेक्ट भी सोच सकते हो। याद रखना, टाइम जुड़ता नहीं है। टाइम तो 9 दिन, 9 दिन तो टाइम 18 दिन मत कर लेना कि 18 दिन में 75%। टाइम कभी नहीं जुड़ता। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में पहला 9 दिन, दूसरा 9 दिन, दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो 9 दिन ही होगा। याद करो बचपन का वो क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाता था, एक रुमाल अगर 5 मिनट में सूखती है तो बताओ 10 रुमाल कितनी देर में? आपको ऐसा डेटा दिया जाता था जिसमें आप लोगों को बिल्कुल तुरंत इंटू कर लो। एक रुमाल 5 मिनट में, 10 रुमाल आप तुरंत बोलते थे 50। फिर आप बोलते थे नहीं 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 नहीं, अगला बोलता था ना 50 नहीं है, सभी को 7 सुखा दी जाए। तो 7 सुखा दी जाए तो 10 की 10 क्या 5 मिनट में सूख जाएंगी क्या? तो जब साथ काम करते हैं ना तो टाइम जुड़ता नहीं है, जो वर्क होता है वो जुड़ता चलता है। उम्मीद है आपको पता होगा। तो यहां पर ये जो अपने पास है ये 9 दिन में, बी 9 दिन में, तो दोनों का 9 दिन का काम टाइम तो सेम रहेगा, ये जुड़ के 75% हो जाएगा। 75% कैसे आया? उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। क्या हम लोग आगे बढ़े? आगे चलते हैं। 8 के बाद 9 नंबर क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए आंसर बताइए, आंसर बताइए और आंसर बताइए। यहां पर जो छोटे क्वेश्चन फ्रैक्शन में आ जाए, परसेंटेज में आ जाए, टाइम एंड वर्क का हाफ आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, हर चीज क्लियर होगी।
वापस रिपीट, देखो ये रिकॉर्डेड भी मिलेगा, तो आप वापस रिपीट करके भी देख सकते हैं भाई आगे बढ़ने के बाद। वैसे तो मैं लगभग 2 बार बता देता हूं, लेकिन फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो रिकॉर्डेड भी आप लोग देख सकते हो। ए किसी काम का 7.5, तो याद रखना ये पॉइंट्स में आ सकता है, किसी में आ जाए हमें क्या फर्क पड़ता है। पॉइंट हटाओगे तो अपने पास एक जीरो, 5 से कट रहा है 15 बार और 5 से कट रहा है 2 बार। रमन उसी काम को, अमर और रमन, रमन उस काम को 12.5 में, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट हटाओगे तो नीचे एक जीरो, 5 से कट रहा है 25 बार और 5 से कट रहा है 2 बार। दोनों ने 4 दिन काम किया तो कुल कार्य का कितना परसेंट कंप्लीट हुआ, मुझे ये बताइए। 15 सिर्फ ऊपर वाला संख्या का एलसीएम लेना है, तो एलसीएम जो आ जाएगा वो क्या 75 आ जाएगा क्या? आप कहोगे हाँ, इसमें मना नहीं कर सकते। इसका भाग दोगे 15 से 5 बार, 2 पलट कर ऊपर जाएगा, तो ये अमर जो पेड़ लगाएगा 10 और रमन कितने पेड़ लगाएगा 25 से 3 बार, और ये पलट कर ऊपर जाएगा तो 6। दोनों मिलकर एक दिन में कितने पेड़ लगा रहे हैं 16, एक दिन में 16, तो 4 दिन में कितने लगा लेंगे ये बताओ। एक दिन में 16 है तो 4 दिन के पेड़ जो होंगे वो क्या अपने पास 64 ट्रीज होंगे क्या? 64 पेड़ होंगे कितने दिन में? 70, ऊपर तो लिखते हैं 64, नीचे 75, बताओ 64 कहां से आया? यहाँ पर 64 जो है, एक दिन में 16 पेड़, तो 4 दिन के लिए इंटू कर दिया हम लोगों ने 4 से, तो 64। ऊपर जो काम हो गया वो लिखते हैं, नीचे जो काम टोटल है वो लिखते हैं। और अगर वो पूछता फ्रैक्शन में कितना भाग बोलता वो, तो अपने पास आंसर यही था। लेकिन अगर वो हम लोगों से बोले कि कितना काम बच गया, तो अपना जो आंसर होगा, नहीं, अगर ये परसेंटेज में पूछे तो 100 से हम लोग गुना करेंगे, 25 से अपने पास 4 बार और 25 से 3 बार, ये अपने पास हुआ 12, 24 और एक 25, 252 अपॉन अपने पास 3 है। तो मुझे बताओ 8 अपने पास यहाँ पर, ये 83%, क्या अपने पास कहीं पर गलती हो गई क्या मुझसे? 24 और एक 25, 16 चौक 64, बिल्कुल ठीक है। 10 अपने पास यहाँ पर, ये जो होगा 15 5 10, 64 अपने पास कहीं पर गलती तो नहीं की ना? 25 से 3 बार, 25 से 2 बार, ये 256 होगा। ये गलती कर रहा हूं मैं, यहाँ पर 256 होगा, 252 लिख दिया मैंने गलती से। 8 थी 24, 85 अपने पास 0.33, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये अपना आंसर आ गया भाई। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फिर गेट बंद करना, ठीक है? आ जाओ। ये आ गया है भाई देवांश, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, आपको मैं दिखाता हूँ, गोदी में लेता हूँ। ये लीजिए, ये मिक्की कॉलेज का साथी आ गया है। हेलो बोल दो फटाफट। देवांश बीच बीच में आपसे मिलने आता रहेगा और घूमता रहता है। देवांश आता रहेगा, जाता रहता है, ठीक है? ठीक है, अब गेट बंद कर दो, मैं पढ़ाता हूँ, है ना? ठीक है, चलिए इधर आइए, आप लोग इधर देखो। क्या हम लोग आगे बढ़े? 9 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पर हम लोग चलते हैं, ठीक है? वो एकदम शानदार है, आपसे जब तक बैच खत्म नहीं होगा तब तक आपसे कम से कम 100 बार मिल लेगा भाई। तो वो तो आना जाना उसका लगा रहता है, ठीक है ना? आता रहेगा वो तो। क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद अपने पास 10 नंबर ये रहा। क्या मैं इसको स्किप कर दूं? एक बार पढ़कर देखो, क्या आप लोग खुद कर लोगे क्या? ये बहुत सारा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, ऐसे कितना काम हो चुका है, कितना काम शेष बचा है, ऐसे अपने पास चलता रहेगा। बोलिए ठीक है क्या? आपके बचपन का साथी है क्या श्री राम? उसके साथ खेलने आ जाया करो भाई, बचपन के साथी के साथ, ठीक है ना? चलिए 11 नंबर क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं। अब ये फ्रैक्शन में आ गया, बिल्कुल मत घबराना, जो आ जाए जैसे आ जाए बिल्कुल घबराना मत। बस आप तो क्वेश्चन करते चलना। ए किसी काम का 1/5 भाग 4 दिन में, तो ये इधर जाकर पलट जाता है। ये जो अपने पास है ये इधर जाकर पलट जाएगा, तो एक कंप्लीट कितने दिन में करेगा? तो एक कंप्लीट करेगा 20 दिन में। आपको घबराना नहीं है, मैं तो हर टाइप के क्वेश्चन समझा रहा हूं, एग्जाम में पता नहीं कौन सा कैसे क्या आ जाए। 1/5 भाग 4 दिन में उधर जाकर पलट जाएगा। बी 1/6 भाग जो है वो अपने पास 5 दिन में। तो मुझे बताइए, बताता हूं मैं अच्छे से, ये बी जो कंप्लीट काम कितने दिन में करेगा?
ये 5 को इंटू करोगे 6 से, डिवाइड करोगे 1 से, ये इधर जाकर पलट जाता है। तो 20 काम को 30 दिन में। मुझे बताओ 20 और 30 का डेटा जब भी आ जाए तो दोनों मिलकर 12 दिन में। ये तो पहला क्वेश्चन ही हमारा था। क्या ये चीज आपको याद है क्या, बताइए मुझे। उम्मीद है सब लोग समझ पाए होंगे। ना ना, सर्दी में नहीं जाता सुनंदा, वो स्विमिंग अभी नहीं जा रहा है। यहां पर अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश करना, आगे तरीका वही होगा। और मुझे उम्मीद है कि इन क्वेश्चंस को आप कर पाओगे। ये पेड़ लगाएगा 3, ये लगाएगा 2, दोनों मिलकर 5, तो 60 को डिवाइड कर देंगे 5 से, और आंसर आ जाएगा अपने पास 12 डेज। ये अपना आंसर होगा। आगे तो आप लोग सोल्व कर ही लोगे। अब ये फ्रैक्शन भी आ सकता है, थोड़ी देर पहले परसेंटेज आ रहा था, अभी 2-2 आ रहे हैं, थोड़ी देर बाद 3-3 आने शुरू हो जाएंगे, फिर 4-4 आने शुरू हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट यही रहेगा, जैसे हम लोग करते जा रहे हैं चीजें यही रहनी है, कॉन्सेप्ट अपने पास यही रहने हैं। फ्रैक्शन चीजें बदलती रहेंगी, क्वेश्चन नए नए आते रहेंगे। फटाफट स्क्रीन पर क्वेश्चन देखकर आप लोग खुद करने की कोशिश किया करो। मेरी क्लास का अगर मैक्सिमम आपको प्रॉफिट चाहिए तो आप लोग कॉपी और पेन साथ लेकर बैठा करो और मुझसे पहले सारे क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश किया करो। पीडीएफ सुबह डलवा दूंगा अजय, अगर नहीं डली है तो। कोर्स की वैलिडिटी 7 महीने में मैं आपको करवा दूंगा, 2 महीने तक फिर रिवाइज करते रहना भैया आप लोग। तो 9 महीने की डाली है आप लोगों के लिए। 60 तो एलसीएम है ना, 60 तो एलसीएम आया होगा 20 और 30 का। एम किसी काम का अपने पास यहां पर 3/4 भाग। एम जो है वो 3/4 भाग कितने दिन में कर रहा है, 12 डेज में। तो मुझे बताइए कंप्लीट कितने दिन में करेगा। तो पहला काम होता है कंप्लीट। देखो भाई आप लोग, ये उधर जाकर पलट जाएगा तो 4/3। क्या इतना तो दिमाग में सोच पा रहे हो क्या? 4/3 का मतलब 16। अब धीरे धीरे स्टेप खानी सीखो। ऐसे नहीं बच्चों की तरह हर जहां भी आए 4 से इंटू। एम एक काम अपने पास इंटू करेंगे 4 से, डिवाइड करेंगे 3 से। वो तो एक बार तो मैं बता देता हूं, लेकिन धीरे धीरे तो फिर आपको दिमाग में ही सोचना है। एन 2/7 काम अपने पास 8 डेज में। तो 7/2 अगर होगा तो एन करेगा 28 दिन में। बोलो ठीक है क्या? अब हम लोगों से कहा गया है कि बताइए दोनों मिलकर 11/14 पार्ट कितने दिन में फिनिश करेंगे। तो यहां पर अपने पास एलसीएम कितना आ गया मुझे बताओ। तो आप बोलोगे सर एलसीएम आ गया अपने पास यहां पर 28 का डबल 56 और 56 का डबल 112। तो यहां पर 112 में 16 का भाग दोगे तो 16×7 112, और 28 का भाग दोगे तो कितना आ गया 4। ये लीजिए। अब मुझे बताओ टोटल काम करना है या इसका अपने पास 112 का 11/14 करना है। तो आप कहोगे सर टोटल काम नहीं करना, 112 का आपको 11/14 पार्ट करना है। आधा काम करना है तो इसको आधा कर दो। वो कहेगा टोटल काम करना ही नहीं, दोनों को मिलकर आधा काम करना है तो आधा कर दो। वो कहेगा 1/3 काम करना है तो 1/3 कर दो। 1/4 का है तो 1/4। वो तो डिपेंड करेगा क्या पूछा। अब अलग अलग तो पूछेगा ही, एक ही तो सारे क्वेश्चन बन नहीं सकते। तो यहां पर आधा काम नहीं पूछा, 11/14 काम पूछा है। तो 11/14 का मतलब 14 से 8 टाइम क्या 88 होगा क्या? तो 88 पेड़ लगाने, किस किस को, दोनों को। तो डिवाइड करोगे अपने पास 11 से, तो आंसर क्या 8 दिन आ जाएगा क्या? ये लो अपना आंसर आ गया। सोचते चलो, मुझसे पहले करते चलो, सेम टाइप के क्वेश्चंस अपने पास बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं और बनते जा रहे हैं। आप लोग चाहो कोई बच्चा कहे कि सर हम लोग पहले 11 से भाग देते, और ये जो टाइम आया अपने पास इसको 11/14 से इंटू नहीं कर सकते क्या? जरूर कर सकते हो। पहले 11 का भाग दे दो तो टोटल काम का आ जाएगा। और फिर उसने टोटल नहीं पूछा, टोटल नहीं पूछा, 11/14 टाइम पूछा है, तो बाद में 11/14 से इंटू कर दो। ये अपने पास आंसर हो जाएगा। बोलो ठीक है क्या? आगे बढ़े। 11 से डिवाइड क्यों? क्योंकि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं भाई। यहां पर 88 काम बचा, टोटल काम 112 है। टोटल काम करना नहीं, उनको 11/14 करना है। तो अपने पास 112 का 11/14 जो होगा वो 88 होगा। अब 88 काम दोनों को मिलकर करना है। तो एक दिन में अगर 11 पेड़ लगा रहे हैं तो 88 को डिवाइड करोगे 11 से, तभी तो अपने पास टाइम आएगा। 1 मिनट टाइम दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में टाइम देता हूं, देखता हूं कौन कौन कर पाता है। अब ऐसा हो सकता है कि आधा क्वेश्चन फ्रैक्शन में आ जाए, आधा परसेंटेज में आ जाए। चलो मुझे तो करके बताओ आप लोग, मैं टाइम देता हूं आपको पूरा। सोल्व करो। एलसीएम तो शुरुआत में देखिए इतना स्पीड से कैसे मिलेगा।
तो देखिए आप लोग, यहां पर ए किसी काम का 2/5 भाग 12 दिन में, तो यहां पर पहला काम होता है 2/5 भाग अगर 12 डेज है तो ये उधर जाकर पलट जाएगा। मुझे बताओ एक कंप्लीट काम कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। देखिए क्या कर लिया था क्या, बी उसी काम का 66 से ही 2/3%, तो 66 से ही 2/3% का मतलब होता है 200/3, और परसेंटेज के कारण अपोन में आएगा 100। फिर बता देता हूं, इसको जब सोल्व करोगे तो ये अपने पास इसका फ्रैक्शन होता है 200/3, और परसेंटेज परसेंटेज के कारण अपोन में 100, तो ये अपने पास कर रहा है कितने दिन में? ये काम कर रहा है 16 डेज में। तो ये अपने पास कट गया। ये जब पलट कर उधर जाएगा, 16 को इंटू कर दोगे 3/2 से, तो 2 से कट जाएगा ये 8 बार। तो बी कितने दिन में करेगा? बी कंप्लीट करेगा 24 दिन में। इसने उसके बाद हम लोगों से कहा है 16 दिनों में पूरा ठीक है, 10 दिन तक एक साथ काम किया, शेष कार्य को बी अकेला कितने दिन में फिनिश करेगा? 10 दिन तक काम किया, पहला काम एलसीएम जो अपने पास आ गया है 30, 60 और 120। ये बताइए कितने पेड़ लगाएगा? तो आप लोग मुझे कहोगे सर ये पेड़ लगाएगा 4, ये कितने पेड़ लगाएगा? 5। दोनों कितने पेड़ लगा रहे हैं? 10। एक दिन में 10 पेड़ लगा रहे हैं, तो मुझे बताओ 10 दिन नहीं, 9 लगा रहे हैं एक दिन में, 10 कहां, एक दिन में 9, तो 10 दिन में कितने पेड़ लगाएंगे? 90। 120 टोटल लगाने थे, उसमें से 90 अगर दोनों ने मिलकर लगा लिए तो बचे पेड़ कितने? तो आप कहोगे सर 30 पेड़ बचे। ये कभी तो कहेगा बचा हुआ काम बताओ, कभी कहेगा बचा हुआ काम फ्रैक्शन में बताओ, भाग बताओ, बचा हुआ काम परसेंटेज में बताओ, हो गया वो काम बताओ, हो गया वो काम परसेंटेज में बताओ। अब की बार कह रहा है बचा हुआ काम बी अकेले को करना है। ये जो 30 पेड़ है ना बचे हुए, 90 पेड़ तो दोनों ने लगा दिए, बचा हुआ काम बी अकेले को करना है। तो बी अकेले के लिए मुझे बताइए अब की बार क्या 5 का भाग दे दोगे क्या आप? तो 30 पेड़ लगाने में, बचा हुआ काम लेने में क्या वो 6 दिन और लेगा क्या? और ऑप्शन कौन सा आ गया? ए। ये अपना आंसर आ गया। बोलो समझ पा रहे हो क्या? उम्मीद है चीजें भाई आप लोग समझ पा रहे होंगे। मैं आपको क्या बता रहा हूं, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, क्या समझाना चाह रहा हूं, बोलिए ठीक है क्या? सिद्धार्थ अभी यार ऑफलाइन इसका सिस्टम है नहीं, अभी तो मोबाइल का ही सिस्टम है। थोड़ी सी आदत डालो, 2-4 दिन में आपको आदत पड़ जाएगी। थोड़ा शुरुआत में दिक्कत आती है, एक बार करना, जब भी होगा भाई मैं जरूर बताऊंगा आपको लैपटॉप के लिए। ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद है मैं अच्छे से आपको पढ़ा पाया होऊंगा। कल मॉर्निंग में 10 बजे मैं फाइल आपके लिए पीडीएफ अपलोड करवा दूंगा, विद सॉल्यूशन में करवाऊंगा। 35 के 35 क्वेश्चंस आप लोग करने की कोशिश करना। कुछ बीच बीच से क्वेश्चंस हम लोग कल की क्लास में पहले आते ही कर लेंगे, फिर नया पॉइंट पढ़ेंगे, और कुछ आपको और अच्छी चीजें जो हैं, थोड़े बड़े क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे। उम्मीद है आप लोग सब लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया से समझ पाए होंगे। कल शाम को 6 बजे फिर से मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। टेस्ट आप लोगों को बता दिए हैं, टेस्ट आपके होते रहेंगे, टेस्ट दीजिए आप लोग सभी लोग। मॉर्निंग का जब भी टाइम होगा मैं जरूर आप लोगों को बताता हूं, मॉर्निंग का टाइम भी। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि।